हरे कृष्णा। सबको आवाज़ आ रहा है पीछे तक? हाँ ठीक है। थोड़ा एम्पलीफायर लगाएंगे अभी। ठीक है, भगवान शक्ति देते हैं। आ रहा है, आवाज़ आ रहा है पीछे? हाँ, इधर आ जाइए, नहीं तो आगे आगे आइए। सुनने वाले इधर इधर आ जाइए। मेरे से डरने की आवश्यकता नहीं है, मैं कुछ नहीं करता हूँ। इधर आ जाइए, पास पास आइए। ठीक है, हरे कृष्णा। तो हमारा जो अभी कक्षा चल रही है श्रीमद् भगवद गीता का, हमारा प्रथम अध्याय अंतिम चरणों में चल रहा है। क्लियर आ रही है आवाज़? ठीक है ना? तो नहीं तो थोड़ा आगे आगे आ सकते हैं, यहाँ पे आ सकते हैं। आपको सुनना चाहिए, मेन है सुनना। तो उसके हम अंतिम चरण में हैं, और अंतिम चरण में प्रसंग क्या चल रहा है, किसी को याद है? यस, क्या चल रहा है? अर्जुन ने बहुत सारे तर्क दिए हैं युद्ध ना करने के। बिल्कुल, युद्ध ना करने के बहुत सारे तर्क दिए हैं, और तर्क को भगवान धैर्यपूर्वक सुन रहे हैं। धैर्यपूर्वक सुन रहे हैं, बिकॉज वो बाद में उनका सारे तर्क सुनने के बाद उसका प्रत्युत्तर देंगे कि कैसे उसको उस तर्क को काट के अर्जुन को उस मोह से निकाला। ठीक है। तो अर्जुन ने एक बड़ा अच्छा लॉजिक बोला, देखा आपने, सुना था? क्या बोला था अर्जुन ने? एक लॉजिक दिया था। 5 कारण दिए थे, लेकिन 5 में एक दिया था कि हमको पाप लगेगा, और पाप में कहाँ से चला गया आगे? कुल का क्षय हो जाएगा। कुल क्षय कृतम दोषम प्रपश्यद्भिर जनार्दन। हे जनार्दन, हमारे कुल का नाश हो जाएगा, है ना? यही था, है ना? वर्ण क्या और क्या पैदा होंगे? वर्ण शंकर पैदा होंगे, और वर्ण शंकर से क्या होगा? अधर्मा विभवात कृष्ण प्रदुषंति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्षणेय जायते वर्णशंकर। यही बोला था। और वर्णशंकर तो क्या प्रॉब्लम है? वर्णशंकर हो जाएंगे तो, है ना? कोई प्रॉब्लम है? देखिए, पीछे बात मत करिए। कथा के बीच में बात करना मतलब बहुत बड़ा अपराध होता है। अगर किसी को नहीं सुनना है तो यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन जो सुन रहे हैं उनके लिए बाधा मत उत्पन्न करिए। अभी एक और आदमी वहाँ पे लाइट जला के सामने रख दिया है, गाड़ी का लाइट है ना? मैं सोच रहा हूँ जाएगा कब से। ठीक है, डिस्टर्बेंस होती है। तो जायते वर्णशंकर। वर्णशंकर का अर्थ क्या होता है? हमने पिछली बार अच्छे से समझा था। वर्णशंकर का अर्थ होता है जो धर्म में क्या उत्पन्न करता है? बाधा। प्रसंग भी वही चल रहा है और कुछ उसी प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, है ना? वर्णशंकर क्या करेगा? जायते वर्णशंकर अधर्मा भी भवात कृष्ण प्रदुषंति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्षणेय जायते वर्णशंकर। हे वृष्णिवंशी कृष्ण, आप तो वृष्णि के वंशी हैं, और आप जानते हैं कि कुल का क्षय जब होता है तो क्या होता है? वर्णशंकर पैदा होते हैं। ऐसी संतानें उत्पन्न होती हैं जो धर्म में कुछ नहीं करने वाली हैं। और क्या होगा उससे? लुप्त पिंडोदक क्रिया। आगे ये भी वर्णन आया था, है ना? लुप्त, जो हमारा पिंडदान क्रिया है वो लुप्त हो जाएगा, अधर्म बढ़ेगा, और क्या होगा? धर्म की हानि होगी। और धर्म की हानि होगी तो क्या होता है? वार्षण, है ना? वार्षण नहीं, वृषण क्या बोलते हैं? वर्णशंकर पैदा होंगे। और वर्णशंकर पैदा होंगे तो क्या होगा? तो धर्म की समझ नहीं होगी उनको। वो क्या समझेंगे कि धर्म का अर्थ मतलब क्या है? कि केवल शो ऑफ करना, केवल दिखावा करना। धर्म जो है, देखिए धर्म हमारे जीवन में कैसा है पता है? धर्म के बिना कोई व्यक्ति जी नहीं सकता है। आप बोलेंगे बहुत अच्छी बात है, सही बात है, हम धार्मिक लोग हैं। धर्म का अर्थ क्या है? चीनी का धर्म क्या? सबसे पहले मोबाइल साइलेंट कर दीजिए सब लोग, है ना? मोबाइल थोड़ी देर के लिए आप शांत रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, साइलेंट करके उल्टा कर दीजिए, देखिए भी मत उसको, उल्टा कर दीजिए, है ना? कोई बात नहीं। अब गीता भी मत पढ़िए वहाँ से, मैं बताऊँगा गीता यहाँ से, ठीक है? नहीं तो वो मोबाइल में फिर नोटिफिकेशन आता है, आप गीता से कब व्हाट्सअप पे और कब इंस्टाग्राम और फेसबुक पे चले जाएंगे, आपको पता नहीं लगेगा, है ना? ये ऐसी चीज़ है, डिस्ट्रैक्शन। आदमी जाता है कुछ और करने और 2 घंटे बाद समझ आता है कि जो करने आया था तो किया ही नहीं, है ना? तो वर्णशंकर पैदा हो जाएंगे। तो देखिए, वर्णशंकर जब पैदा होते हैं तो समाज में क्या होता है? अधर्म का उत्थान हो जाता है। और अधर्म का उत्थान होता है तो क्या होता है? भगवान भगवद गीता के 14वें अध्याय में क्या बोलते हैं? यदा यदा हि धर्मस्य
ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो कृष्ण बोल रहे हैं कि अधर्म की उत्पत्ति हो जाएगी। कृष्ण बोल रहे हैं, अर्जुन बोल रहे हैं। तो कृष्ण बोल रहे हैं, मान लीजिए अधर्म की उत्पत्ति तो हो गई है, तभी तो मैं आया हूँ ना, और अब धर्म की स्थापना करनी, वही तो बोल रहा हूँ कि तो युद्ध कर। तो अर्जुन वहाँ पे तर्क दे रहा है कि अधर्म की उत्पत्ति होगी, लेकिन अर्जुन ये नहीं देख पा रहा अधर्म की उत्पत्ति होगी तभी तो युद्ध होने जा रहा है। तो कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन अधर्म की उत्पत्ति नहीं होगी, अधर्म उत्पन्न हो चुका है ना। तो उसी प्रकार क्या होता है, जब हम समाज में कुछ अच्छा कार्य करने जाते हैं तो शास्त्रों में वर्णन आता है, दो प्रकार से बाधा आती है। सबसे पहले असुरगण तो करते ही हैं, वो उनका स्वभाव है। उनका स्वभाव है अपना काम धंधा छोड़ के वो सूरगण क्या कर रहे हैं, देवतागण क्या कर रहे हैं, उनको जाके कुछ ना कुछ तो उनको करना है ना। अपना भले नुकसान हो जाने दे, उनका नहीं फायदा होने देने का। और वो देवतागण बेचारे क्या करते हैं, अपना आराम से राज्य करते हैं, भगवान की भक्ति में बढ़ावा देते हैं, वो लोग देख नहीं सकते। तो एक मेरे को कथा याद आ रही थी इस प्रसंग से। हमने बचपन में संस्कृत में कथा पढ़ी थी। एक सारस जानते हैं आप, सारस क्या बोलते हैं उसको, एक पक्षी होता है, ये जाने वाला नहीं है। हाँ अभी ठीक है, मैं दिख रहा हूँ ना सबको। तो एक सारस था, हाँ गिलास उठा दो। एक सारस था, सारस की मित्र, इधर रख दीजिए। सारस की मित्रता हो गई एक श्रृगाल से। श्रृगाल समझते हैं आप? नहीं, सियार नहीं, श्रृगाल बोलते हैं उसको। श्रृगाल एक लोमड़ी टाइप होती है ना। प्रवंश में सियार बोलते हैं आपके उधर? हाँ सियार, हाँ ठीक है, जो भी है ना। अच्छा, तो सियार से मित्रता हो गई। श्रृगाल, धूर्त श्रृगाल। श्रृगाल हमेशा धूर्ती होती है, आपने देखा है, धूर्त श्रृगाल। श्रृगाल का स्वभाव क्या है, वो सिंपल, कभी सीधा सीधा सोचती नहीं है, उसका दिमाग कॉम्प्लिकेटेड ही चलेगा। सीधा भी कुछ हो रहा होगा ना तो कॉम्प्लिकेटेड ही चलेगा। ये धूर्त व्यक्ति का निशानी होता है। तो धूर्त श्रृगाल से मित्रता हो गई, लेकिन अंदर ही अंदर उस सारस से ना नफरत करती थी, द्वेष करती थी। तो द्वेष एक ऐसी चीज़ है ना, वो होता है अंदर अंदर, है ना। हमारे मित्र का कुछ अच्छा हो जाए, अगर उसका अच्छा हो रहा है और हमें प्रसन्नता हो रही है तो समझना चाहिए हम ईर्ष्या और द्वेष से मुक्त हैं। दूसरों का हर्ष देख के, दूसरों की प्रसन्नता सफलता देख के अगर हम प्रसन्न हो रहे हैं तो समझना चाहिए हम पे भगवान की बहुत कृपा है और हमारा भी बहुत अच्छा होगा। लेकिन कुछ हो रहा है अंदर, कुछ होता है तो फिर बहुत कुछ होगा, है ना। तो जो श्रृगाल था ना, उसका स्वभाव है कॉम्प्लिकेटेड बुद्धि का रहता है। तो सारस का कुछ भी अच्छा होता था तो उसको अच्छा लगता था। इसने बोला यार इससे बदला लेना है, तो इसको फीस्ट पे बुलाया, एक दिन खाने पे बुलाया। और श्रृगाल ने पूछा सारस से, तुमको सबसे पसंदीदा चीज़ क्या है? बोला मुझे ना दूध की खीर बहुत अच्छी लगती है। तो बोला वही बनाऊंगी, तुम आना मेरे घर में आज लंच करने। उसने पतीला भर के खीर बनाई और क्या किया, उसको परोसा। अब सारस जो होता है उसका लंबा चोंच होता है ना, उसको थाली में परोस दिया और खुद जो है नहीं, खुद थाली में खा रहा था। दोनों को थाली में परोस दिया और वो तो खाने लगा। श्रृगाल तो खाता है ना, वो चाटते हैं ना, वो जैसे कुत्ता चाटता है। अब वो जो बेचारा सारस है वो कैसे खाएगा उसमें से, थाली में से उसका इतना लंबा चोंच होता है, वो कैसे खाएगा उसमें से। वो परेशान होगा, कभी ऐसे कर रहा, कभी ऐसे कर रहा। और श्रृगाल देख रही है, आज बेटा आज मज़ा आ रहा है ना। तो बोले यार तुम खाओ यार, क्या कर रहे हो। और वो बेचारा श्रृगाल, सारस बोलता है यार ये तो अजीब संकट में डाल दिया इसने, ये तो सारा चट कर दिया, मुझे खाने भी नहीं दे रहा है। तो क्या हुआ, वो बेचारा फीस्ट खा ही नहीं पाया, भूखा रह गया। तो उसको वापस जाना पड़ा। तो बोला अभी बेटा तेरे को बुलाता हूँ मैं, है ना। तो बोलता है यार, उसने कुछ ना शो नहीं करने दिया, शो नहीं होने दिया। तो दूसरे दिन कुछ दिनों के बाद बोला यार तेरे घर में फीस्ट खाया था, बहुत मज़ा आया था, मैं भी तेरे को फीस्ट पे बुलाना चाहता हूँ। बोले ठीक है यार, ये तो बहुत। अब श्रृगाल समझा नहीं था कि इसने क्या किया है। तो बुलाया, उसने भी खीर बनाई, उसने अपने लिए सुराही वाला होता है ना, वो उसमें परोस ली और उसको भी सुराही वाले में परोस दी। अब उसने चोंच डाल ली, वो तो पूरा खीर पी गया। अब ये उसको क्या कर रहा है, उसका तो मुँह जाएगा नहीं, जीभ से चाट रहा है, बाहर से चाट रहा है, तो परेशान हो गया। तो श्रृगाल बेचारा बहुत परेशान। सारस क्या बोलता है, अरे तुमको मज़ा आया। बोलते यार मज़ा कैसे आएगा, तूने तो अपने लिए तूने इसमें परोस लिया और मेरे को भी इसमें। बोले यार मुझे भी उतना मज़ा आया था जब तूने उसमें थाली में परोस लिया था ना, तो हो गया हिसाब किताब बराबर। तो ये बात पता क्या है, फीस्ट पे भी बुलाना है लेकिन खिलाना भी नहीं है। तो कथा करो आप, लेकिन स्पीकर नहीं देंगे। आप समझे ये मतलब, इसका मतलब क्या है। देखिए और क्या करने आता आदमी, दर्शन करने तो आता ही है, मेन है सुनने आता आदमी, है ना। हमको कोई दिक्कत नहीं है, मंदिर आपका ही है, आप कथा करिए, बट हम स्पीकर नहीं देंगे। वो थोड़े दिनों में आप खुद ही फ्रस्ट्रेट होकर भाग जाएंगे। तो ये समाज धूर्त लोग ये हैं वर्णशंकर। जब वर्णशंकर पैदा होते हैं तो इस प्रकार की अधार्मिक चीज़ें होंगी। तो मैं बोल रहा था दो तरह से बाधाएं आती हैं।
सबसे पहले असुरगण तो देते हैं, आप देखिए हवन कर रहे हैं तो ऊपर से हड्डी डालेंगे, है ना, देखे थे आपने। अभी मॉडर्न असुर रहते हैं, जीन्स डेनिम वाले, कार वाले, पहले ऊपर आते थे ऊपर से हड्डी डालेंगे, मलमूत्र त्यागेंगे। तो बेचारे उनको, वो बेचारे अपना हवन कर रहे हैं, भगवान विष्णु से द्वेष है उनका, क्योंकि यज्ञ से भगवान विष्णु और देवताओं को बल प्राप्त होता है। तो देवता और भगवान विष्णु अगर इनका पूजा होता रहेगा तो हमारा कैसे चलेगा। तो इसलिए वो लोग किसी न किसी, उनको यूज़ किया जाता है। आप समझ रहे हैं ना, उनको कुछ पावर से, जैसे कलयुग है ना, कलयुग उनको यूज़ करता है, दे आर द एजेंट्स ऑफ कलयुगा, प्रभुपाद जी बोलते हैं। तो वो होते थे। और दूसरा, देवतागण भी कष्ट देते हैं। देवतागण क्यों कष्ट देंगे भाई? देवतागण आपका डिटर्मिनेशन चेक करते हैं कि कितनी आप में दृढ़ता है करने की। तो हमारा दोनों तरफ से टेस्टिंग होगा। लेकिन इतनी बात पक्की है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान अवतार लेते हैं और भगवान हैं। और मंदिर, प्रभुपाद जी बोलते हैं, प्रभुपाद जी से एक बार पूछा गया, 1970 की बात है, आप इतने मंदिर क्यों बना रहे हैं? इतने सारे मंदिर हैं, सब क्या पीपल उग गए उनके ऊपर, है ना, उनमें से एक ले लीजिए ना। प्रभुपाद जी बोले, तुम्हारा एक रिपोर्टर पूछा प्रभुपाद जी को, है ना, बॉम्बे में, कि स्वामी जी आप मंदिर क्यों बनाते इतना महंगा महंगा, इतना करोड़ों अरबों रुपए खर्चा करते हैं, जनता का पैसा लगाते हैं, जनता की सेवा में लगाइए। बोले, जनता की सेवा में तो लगा रहा हूँ, मंदिर बना रहा हूँ, लोग आएंगे, पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, दर्शन करेंगे, कथा श्रवण करेंगे, जीवन बदलेगा। तो बोले, वो तो बोला इंडिया में लाखों मंदिर हैं जिनका कोई नहीं पूछ रहा। आप गाँव में जाइए, एक कोई हमारे गाँव में एक मंदिर बनाया है संतोषी माता का, है ना, बनाने के लिए सबने धन दिया, आज दिया जलाने के लिए कोई नहीं जाता। मैं गांव में जाता, मुझे इतना दुख होता है देख के। उधर कुत्ते लोग बैठे रहते हैं, साल में एक भागवत होता है, 5-6 दिन बस लोग तब जाते हैं, दिया जलाने भी कोई नहीं जाता है। और पूरा मार्बल लगा के करोड़ों का मंदिर बनाया है। तो हम जाते हैं तो हमको बड़ा दुख लगता है। तो ऐसे वो रिपोर्टर पूछा प्रभुपाद जी को कि इंडिया में तो लाखों मंदिर हैं, तो आप उनमें से किसी को ले लीजिए ना। प्रभुपाद जी बोले रिपोर्टर को, तुम्हारे बच्चे हैं? बोले हाँ हैं। तो रोड पे तो बहुत सारे बच्चे घूम रहे हैं, उनमें से एक ले लो ना। बोले नहीं, वो मेरा बच्चा है। तो उसी प्रकार ये मेरा मंदिर है, उस मंदिर में मैं जाऊंगा 100 प्रकार की उंगली करेंगे, ये टाइम पे खोलो, ये टाइम पे बंद करो, ऐसा मत करो, ऐसा करो। मेरा मंदिर रहेगा, मैं अपने तरीके से चलाऊंगा उसको। अब समझे? तो प्रभुपाद वाज सो इंटेलिजेंट। तो प्रभुपाद बोले, इंडिया में मंदिर जो है दे आर जस्ट बेल रिंगिंग टेम्पल। क्या होता है, जाओ, इसलिए इस्कॉन में कहीं पे भी घंटी नहीं होती है, आप देखना कभी भी। क्यों नहीं होती है? क्योंकि हम खाली घंटा बजाने के लिए नहीं आए हैं। हमारा घंटा ऐसे बजा हुआ है बाहर, है ना, जाओ घंटा टन टन, है ना, नहीं, हम लोग यहाँ से घंटा बजाते हैं हृदय का। तो इसलिए बेल रिंगिंग टेम्पल बन के रह गए हैं। और प्रभुपाद जी अमेरिका में गए तो बड़े बड़े चर्च, आप दमन में आएंगे, बड़े बड़े चर्च हैं, जाने वाला कोई नहीं है। तो अमेरिका में बहुत सारे चर्च थे। प्रभुपाद जी बोले, ऐसा हाल इंडियन मंदिरों का है, लोग हैं लेकिन चर्च जैसे संडे टू संडे जाते हैं, वो भी कन्फेस करने, पता है आपको, कन्फेशन करते हैं लोग। हर हफ्ते भर में जो पाप किया है ना, वो पादरी जो रहता है, फादर, उसको कुछ पैसा देते हैं। जैसे हम पंडित जी को दक्षिण देते हैं ना, ऐसा हम कुछ पैसा देते हैं उनको। वो बोलते हैं कन्फेस करो। हम कन्फेस करते हैं, इस हफ्ते मैंने इतना पाप किया, इतना ये किया, अब ये लो तुम्हारा दक्षिणा और हमारा पाप तुम्हारा हो गया। अभी वो इंडिया में भी हो गया है। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, तेरा तुझको अर्पण। लेकिन तेरा तुझको कुछ अर्पण हो नहीं रहा है। तो ये हम आरती जो गाते हैं सब झूठ गाते हैं हम लोग, सुबह से शाम तक नहीं गा रहे। तेरा तुझको अर्पण नहीं, सुख संपत्ति घर आवे, है ना, उसको छुपा लो नहीं। तो भगवान यहाँ पे विराजमान है, किस लिए विराजमान है बताइए? खाली बस खड़े रहने के लिए। जब भगवान का गुणगान होता है, मंदिर मतलब जहाँ भगवान का गुण, स्कूल है, स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। हम एक स्कूल में गए थे, कोई तो गया था मेरे साथ में, आप में से नहीं था। इतना बड़ा स्कूल है, सूरत के पीछे एक जगह है, इस्कॉन का है वो, क्या नाम है उसका, बारडोली, क्या नाम है, बारडोली में इतना एकड़ में इतना बिल्डिंग है ना। आपने मोहब्बतें पिक्चर देखी है कभी? उसमें जो उसका गुरुकुल होता है ना, सेम, लेकिन पढ़ने वाला एक भी विद्यार्थी नहीं, संभालने वाला एक भी नहीं, पूरा उसको काई लग गई है। वो स्कूल बंद हो गया कोरोना के बाद में, कोई देखने भी नहीं जाता उधर। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, तो क्या फ़ायदा उसका? कोई फ़ायदा है क्या? और अब चलिए कभी लेके चलेंगे आपको वहाँ पे, इतना बड़ा बिल्डिंग है, कोई संभालने नहीं जा रहा उधर। इस्कॉन वालों को बोल रहे उधर कौन जाएगा जंगल में? आप समझ रहे हैं? इतना बुरा हालत है।
हॉस्टल था वहाँ पे, 500 विद्यार्थियों का हॉस्टल था वो, सुनसान भूत बंगला पड़ा हुआ। रात को आपको डर लग जाएगा वहाँ पे। हम रात को गए तो पूरा हॉन्टेड लग रहा था, कबूतर ये वो, और एक आदमी रहता, जैसे वो रामू काका होता था ना, एक लालटेन लेके आता था, वैसे एक आदमी रहता उधर, वो लालटेन लेके आया। हम तो पूरा हॉरर स्टोरी लग रहा है तो ऐसा, तो कोई नहीं करता है। तो मंदिर उजाड़ पड़ जाता है जहाँ पे भगवान का गुणगान नहीं होता। तो भगवान क्यों है? भगवान गीता में भी क्या किए, अर्जुन साथ में है भगवान के, फिर भी अर्जुन रो रहा है। क्यों? क्योंकि ज्ञान नहीं है। और भगवान बोल के अर्जुन को शांत कराए। तो जो बोलना है ना, हमको कान कितने दिए हैं और मुंह कितना दिया है, मैंने पहले बताया था। तो इसका मतलब क्या है? सुनने के लिए दिए हैं, ज़्यादा इन्वेस्ट करना सुनने में। और टॉकिंग का एक रूल है, 80% लिसनिंग, 20% टॉकिंग। अगर कोई अच्छा वक्ता बनना चाहता है ना, 80% सुनना चाहिए, 20% बोलना चाहिए, तभी आप बराबर सही से बोल पाएंगे। तो ठीक है, थोड़ा मतलब थोड़ी व्यथा थी हृदय में, तो आपसे साथ थोड़ा शेयर कर लिया। तो समाज की हालत है, क्या कर सकते हैं। तो ऐसे नहीं, अर्जुन ने 5000 साल पहले बोल दिया था कि कृष्ण क्या होगा, लुप्त पिंडोदक क्रिया। तो क्या हो जाएगा, जो पिंड दान की क्रिया है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और ख़त्म हो जाएगी तो सारे के सारे हमारे पूर्वज स्वर्ग और पितृलोक से नीचे गिर जाएंगे। क्योंकि हमने पिछले बार भी बताया था, जो हम पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं, वही वो लोग खाते हैं। जो आपको टिफ़िन देते हैं वही तो खाएंगे ना लंच में। तो वो लोग लंच करने आते हैं पितृपक्ष में या श्राद्ध में, और अगर आप उनको कुछ नहीं दोगे तो क्या होगा, उस श्राप, उसको पितृकोप कहा जाता है, उसको पितृदोष कहा जाता है। और वो चलता है आगे से आगे। अगर आपके दादाजी को था तो अगर उसका शांति नहीं किया तो आपके पिताजी की कुंडली में भी आएगा, आगे भी चलता रहेगा, वो पितृकोप चलता रहता है। तो अर्जुन इतना बुद्धिमान है, इतना इंटेलिजेंट है, बोल रहा है लुप्त पिंडोदक क्रिया। क्योंकि ये लोग करेंगे ही नहीं, वर्णशंकर पैदा होंगे, बोलेंगे हम मानते ही नहीं हैं, है ना। तो भक्ति करते हैं ऐसी नहीं। धार्मिक लोग जो बोलते हैं, धर्म का अर्थ में समझा रहा था। धर्म का अर्थ पता क्या है? चीनी का धर्म क्या है? क्या है? चीनी क्या करती है? मिठास देती है ना। आप डीमार्ट से चीनी लेके आए, 1 किलो डाल दी, खीर में मिठास ही नहीं हो रही है, आप क्या बोलोगे? ये चीनी नहीं है ना। नमक लेके आए, 2 डाला, 3 चम्मच डाला, 4 डाला, नमक ही नहीं हो रहा, तो क्या बोलेंगे? नमक का धर्म क्या है? खारापन ना, उसमें नमकीन प्रदान करना ना, हो ही नहीं रहा है तो नमक है, बोलेंगे नाम का नमक है ना। उसी प्रकार पानी का धर्म क्या है? तरलता। पानी अगर तरल नहीं है, अगर सॉलिड है तो क्या है? आप उसको पानी बोलेंगे? क्या बोलेंगे? बर्फ़ बोलेंगे। अगर भाप में है तो क्या बोलेंगे? भाप है, वाष्प है ना। उसी प्रकार जीवात्मा का धर्म है जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। वो धर्म जो हमको कृष्ण की सेवा में नियोजित नहीं कर रहा, वो धर्म है ही नहीं सबसे पहले तो। क्योंकि चीनी चाहे कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी सस्ती हो, कितनी भी महंगी हो, उस पर डिपेंड नहीं करता है उसमें कितनी नमकीन, कितना उसमें मीठापन है। उसी प्रकार धर्म का अर्थ क्या है पता है? धर्म का अर्थ है जो हमको भगवान से जोड़ता है और भगवान के प्रति हमारे भाव को जागृत करता है और भगवान के प्रति हमारे कर्मों को अर्पित करता है, उसको धर्म कहा गया। नहीं तो धर्म है ही नहीं, तो हम धार्मिक हैं, है ना। देवा हो देवा गणपति देवा, आगे क्या है? तुमसे बढ़कर कौन। और उसकी अगली लाइन सबसे इम्पोर्टेंट है, और तुम्हारे भक्तजनों में हमसे बढ़कर कौन। तुम बढ़कर हो क्योंकि हम बढ़कर हैं, इसलिए हमने तुमको चुना है, क्योंकि तुम महान हो इसलिए हम भी महान हैं। तो वो धर्म नहीं है। धर्म की परिभाषा क्या है? जैसे मैंने बता दिया, कोई भी व्यक्ति सेवा किए बिना नहीं रह सकता। जीव का धर्म ही सेवा करना है। आप देखिए, कुत्ता अपने बच्चों की सेवा कर रहा होगा, करता है ना। कुतिया जाती है ढूंढ के लाएगी, चिड़िया जाती है अपने बच्चों को कुछ ढूंढ के लाएगी। हम भी जाते हैं जॉब करने, कार में, बस में, ट्रेन में जाते हैं ना, दाना चुगने, और शाम को आते हैं अपने घोंसले में। सब आते हैं नहीं। कुत्ता भी बहुत बिजी रहता है, देखा आपने, बहुत मिशन पे रहेगा वो भी। भैया इस टाइम बिजी मत करो, ऐसा पूरा फोकस होके जाता है। कभी कभी गैंग वॉर होती है, देखा आपने कुत्तों की, 2 ग्रुप है, फट भाग रहा होता है जैसे कॉल आया हो उसको, है ना। फिर भैया उधर मेरे दोस्त संकट में है, वो भी गैंग वॉर करते हैं, हम भी करते हैं, है ना। हम में और कुत्ते में क्या अंतर है बताइए, है ना। आहार निद्रा भय मैथुन, हम भी कर रहे हैं 4 चीज़, कुत्ता भी कर रहा है। महाभारत बोलती है। आहार हम भी खाते हैं, हम थोड़ा जोमेटो के थ्रू खाते हैं, स्विगी। और होटल कौन है इधर अच्छा है? कोई होटल नहीं वापी में? सुगर एंड स्पाइसी है। सुगर एंड स्पाइसी में जाके खाते हैं। कुत्ता बेचारा रेती के ढेर पे खाता है ना। खाता तो वो भी है ना।
एक गरीब बेचारा फुटपाथ पे खा रहा है, आहार हम भी कर रहे हैं, कुत्ता भी कर रहा है, बिल्ली भी कर रही है, भैंस भी कर रही है, सब आहार तो कर ही रहे हैं। अब आपने खाया यहाँ तक नमक और रोटी, और एक शुगर एंड स्पाइसी में खा के आया यहाँ तक, दोनों में संतुष्टता में अंतर होगा कोई? दोनों बोलेंगे हम में शुगर एंड स्पाइसी वाली संतुष्टता आ रही है, एक बोले हम नहीं आ रहे, हम में थोड़ी कम संतुष्टता है। जब पेट भर गया ना तो बराबर हो जाता है सब। तो शुगर एंड स्पाइसी है ना, आहार सेम, 5 स्टार में खाओ, ढाबे पे खाओ, भरना पेट ही है ना, वो हमारे मन का वहम है। और घर पे खाओ तो हम जितने पाप करते हैं, पता कितना करते हैं? जीभ कितने इंच की है पता है? कितने इंच की है? 1.5 इंच की होगी मैक्सिमम ना। कोई बड़ा भाई काली माता जैसा होगा तो लंबी होगी तो अलग बात है, तो उसको ज़्यादा स्वाद आता होगा। तो स्वाद कितना आता है पता है? आपने कुछ डाला, कितना स्वाद आया है? इतना सा स्वाद है, उसके बाद पता लगता है आपको अंदर भी स्वाद आ रहा है? इतना सा है ना। उसके लिए मांस भी इतना सा ही होता है, रसगुल्ला भी इतना सा होता है। लोगों को डायबिटीज़ है फिर भी खाते हैं, इतना कंट्रोल नहीं है, छुप छुप के खाते हैं, और बहुत बीमार हो जाते हैं, मरने की नौबत आ जाती है, अंग काट देते हैं, लेकिन छोड़ नहीं सकते हैं। क्यों? इतनी सी है, इतनी सी खुशी, थोड़ी सी खुशी, थोड़ी सी, और गम कितना है? बहुत बड़ा। एक आदमी था हमारे गांव में, बेचारा उसका हालत जो हुआ, हमने सड़ सड़ के देखा उसका मरते हुए। उसका शुगर हो गया था, उसका पहले उंगली काटा, उंगली से बाद में पैर काटा, पर मतलब मीठा खाना छोड़ ही नहीं रहा है। उसको इतना समझा रहे हैं, इतना समझा रहे हैं, लेकिन नहीं समझता है। तो व्यक्ति सिर्फ इतनी सी चीज़ के लिए जो भी करता है ना, सिर्फ छोटे से सुख के लिए पाप करता है, और भुगतान बहुत बड़ा है। तो उसी प्रकार क्या है, आहार हम करते हैं, जो भी हम आहार में गलत चीज़ करते हैं ना, वो क्या होता है, थोड़े से सुख के लिए करते हैं हम लोग, इतना सा सुख। उसके बाद अंदर क्या क्या किसी को पता नहीं है, अंदर क्या प्रोसेसिंग हो रही है, मिक्सिंग ग्राइंडिंग क्या हो रहा है, वो किसी को कुछ पता नहीं। इतनी सी बात है, सही बात है ना, ये बड़ा मुश्किल नहीं है समझना इसको, लेकिन हम बस इतने से इसके लिए कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, लेकिन फिर भी हम खाएंगे वो, क्यों? इतने से सुख के लिए, अंदर कुछ पता नहीं है। तो आहार हम भी कर रहे हैं। फिर आगे निद्रा, हम लोग अच्छे गद्दे पे सोते हैं, एसी रूम में सोते हैं, अच्छा एम्बियंट एटमॉस्फेयर बना के सोते हैं। कुत्ता रेती पे सो जाता है, फुटपाथ पे सो जाता है ना, ज़्यादा निश्चिंत सोता है। हम लोग को टेंशन रहता है, यार दरवाज़ा बंद किया कि नहीं, चोर तो नहीं आ जाएगा, इनकम टैक्स वाले तो छापा नहीं मार देंगे, कल क्या होगा, अगले हफ्ते लोन भरना है, क्या होगा। कुत्ते को कोई टेंशन नहीं है, कोई लोन वोन नहीं रखा उसने, उसको अपनी होती होगी टेंशन, बेचारा उसको भी होगा कुछ ना कुछ, है ना। तो निद्रा हम भी करते हैं, हम डनलप के गद्दे पे करते हैं, और अच्छा गद्दा कौन सी कंपनी का आ गया अभी। लेकिन सोने के बाद कुत्ते को पता लगता है कि मैं रेती पे सो रहा हूँ, और आपको पता लगता है हम डनलप पे सो रहे हैं, पता लगता है। निद्रा जो है क्वालिटी, हमको नींद नहीं आती, कुत्ता आराम से सोता है। तो निद्रा हम भी कर रहे हैं, कुत्ता भी कर रहे हैं। आहार हो गया, निद्रा हो गया। भय, हम लोग अल्ट्रासोनिक मिसाइल्स बनाते हैं, है ना, और क्या करते हैं, हाईटेक गेट लगाते हैं, सिक्योरिटी वाला रखते हैं। भय है ना, आज से 25-30 साल पहले इतनी सिक्योरिटी नहीं होती थी, कोई होता ही नहीं था। एयरपोर्ट पे भी कुछ चेकिंग कुछ नहीं, क्योंकि उसके बाद में सब होना, तो इतना शक हो गया लोगों को, कितना सिक्योरिटी रखना पड़ रहा है। ऐसा कहा जाता है इंडिया का सुरक्षा बजट इतना है, ऑलमोस्ट मतलब कितना होगा, 7% ऑफ जीडीपी। हाँ, अब सोचिए आप, इतना सिक्योरिटी, और हर साल उसको अपग्रेड करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, इतना सैलरी देना पड़ता है, इतना करना पड़ता है। अगर सब प्रेम पूर्वक रहें, भय है ना, कुत्ते को अपना भय है, कुत्ते को नाखून दिए हैं, काटता है, दौड़ता है ना, कोई किसी को सींग वाला जानवर है उसको भय है। तो उसी प्रकार हमको भी भय है, कुत्ते को भी भय है, लेकिन भय का हम भी निवारण करने का सोच रहे हैं, कुत्ता भी सोच रहा है, लेकिन चीज़ कॉमन है। और लास्ट में आ गया मैथुन, कुत्ता भी बच्चे पैदा करता है, हम भी करते हैं। तो आहार निद्रा भय मैथुन हम भी कर ही रहे हैं, कुत्ता भी कर ही रहा है। तो हम में और पशु में अंतर क्या है बताइए? यही कर रहे हैं ना हम। हमारे पूर्वजों को देखेंगे, यही किया ना उन्होंने, एक जन्म लिया। देखिए, अगर साधारण व्यक्ति क्या करता है, कॉमन आदमी, और सबको कॉमन बनने में बहुत मज़ा आता है, सब कॉमन रैट रेस में लगे हुए हैं। अगर रैट रेस आप जीत भी गए तो क्या जीते हैं, रैट की रेस ही जीते ना। हर व्यक्ति की स्टोरी बताता हूँ मैं आपको। हर व्यक्ति पैदा होता है, खेलता है, कूदता है,
उसके बाद स्कूल जाता है, किसी को अच्छा लगता है, रोता है, फिर भी स्कूल जाना पड़ता है, फिर स्कूल में रचपच जाता है, वहाँ मित्र बनते हैं, फिर थोड़ा बड़ा होता है, 10th के बाद फिर आगे जाता है, एक स्ट्रीम लेता है, फिर उसके बाद में पढ़ाई करता है, नए फ्रेंड बनते हैं, फिर नौकरी का टेंशन हो जाता है, उसके बाद में छोकरी का टेंशन हो जाता है, उसके बाद बच्चों का टेंशन हो जाता है, फिर अपने सपने बच्चों में देखने लग पड़ता है, और फिर क्या होता है, बच्चों का भी वही लाइफ चलता है। और लास्ट में रिटायरमेंट होने के बाद क्या होता है, एक फ्लैट, बेचारा पूरा ज़िंदगी उसका लोन भरता है, जब तक फ्लैट अपने नाम होता है, बच्चा ऑस्ट्रेलिया अमेरिका चला जाता है, वहाँ पे सेटल हो जाता है, आपका फ्लैट में कोई नहीं रहता है। आपका बंगलो गांव में जाके देखिए, इतने इतने बंगलो लोगों ने बना कर को पूछ झाड़ू लगाने वाला भी नहीं है, पेट काट काट के। और सबकी स्टोरी है ये। आप बोलेंगे कैसा है प्रभु जी, ये आपको कैसे पता है? ये सबकी कहानी है, लेकिन सबको लगता है मेरी कहानी कुछ अनोखी है, और ये सबके साथ होने वाला है। जब तक आपका बच्चा सेटल होगा, वो आपके साथ पास रहेगा ही नहीं। वो क्या बोलेगा, पिताजी क्या भेजूँ, बोलो $10,000 भेजता हूँ, काम वाली बाई। नहीं बेटा, तू कभी आ रहा है? अरे हमारा कुछ पता नहीं, अभी हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है। और लोग मर गए, अंदर कोई पूछने वाला नहीं था। जब उन फ्लैट से बास आने लगी तो पता खोला जाके, बेचारा बुढ़ा बुढ़ी मर गए हैं। और बेटा बोलता, देखो मैं अभी आ नहीं सकता, मुझे छुट्टी नहीं मिलती, आप लोग जितना पैसा चाहिए मैं भेज देता हूँ, क्रियाक्रम करवा दो इधर उधर से। ऐसी ऐसी हालत है लोगों की। वो ज़िंदगी क्या जिए आप, और ये सबकी हालत है। ऐसा मैं सोचा, अगर सोचने की बात है, हम ज़िंदगी जी कर रहे हैं, ये हमारी ज़िंदगी हो गई है। हम लोग अगर अकेले में बैठ जाए ना 5 मिनट, क्यों नहीं बैठते पता है? टेंशन आ जाएगा, लाइफ को फेस करना पड़ जाएगा ना, रियलिटी को फेस करना पड़ेगा। इसलिए हम इंस्टा में, फेसबुक में, इसमें घुसे रहते हैं। कुछ नहीं है तो चलो घर में आप बैठ नहीं सकते हो, इतना हालत ख़राब हो गया है, इतना रेस्टलेस हो गए हैं, क्योंकि रियलिटी को फेस करना पड़ जाएगा। क्योंकि अपने अंदर झांकेंगे तो पता लगेगा, अरे लाइफ में तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, इसलिए चैलेंज को देखना नहीं है। आप बिल्ली को मारने जाएंगे ना, तो बिल्ली पता क्या करती है? देखा आपने, बिल्ली को ऐसे करेंगे तो क्या करेगी? वो भागेगी नहीं, क्या करेगी? ऐसे करेगी। देखा आपने, आंख बंद कर लेगी। अभी किसी बच्चे का कल एग्ज़ाम है, उसने कुछ पढ़ाई नहीं किया, टेंशन आ रहा है, दूसरा बोलता चलो यार पिक्चर लगी है छावा, छावा देख के आते, बड़ी अच्छी पिक्चर है, इंस्पिरेशनल पिक्चर है। वो जाता है, 3 घंटे के लिए भूल जाता है अपने आप को ही, क्या बोलते हैं वो, कौन है वो करेक्टर? संभाजी महाराज समझने लग पड़ता है। 3 घंटे बाद फिर घर पे आकर रियलिटी फेस करनी पड़ेगी। लेकिन उससे कुछ समाधान नहीं हुआ। समाधान है रियलिटी को फेस करना। मृत्यु हमारा इंतजार कर रही है। इसे ऐसा बोलते हैं, एज श्योर एज डेथ। इतना बोलते पक्का है, बोले पक्का है यार, जितना मृत्यु पक्की है। लेकिन सबको, युधिष्ठिर महाराज से प्रश्न किया, यक्षण है। सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है इस संसार में? सबसे बड़ा आश्चर्य है, सब देख रहे हैं आज हमारा मामा मर गया, हमारा नाना मर गया, हमारा चाचा मर गया, पड़ोसी मर गया, ये मर गया, सबको लगता है, लेकिन मैं नहीं मरूंगा। उसको तो कैंसर था ना, हमको नहीं, हमने फुल बॉडी चेकअप कराया है। उसको टीबी था, हमको नहीं है। अरे उसकी गाड़ी में एयर बैग नहीं था, हमारी गाड़ी में एयर बैग है ना। लेकिन मृत्यु जो है वो आएगी, पक्का आएगी। बस उसको हम देखना नहीं चाहते हैं, आंखें बंद करके हम ये कर रहे हैं, क्योंकि रियलिटी, प्रभु जी आप मरने मारने की बातें मत किया करो। एक बार हम सत्संग कर रहे थे, एक आदमी आया, प्रभु जी बाकी आप सब ठीक बोलते हैं, मरने की बात मत किया करिए। मैं क्यों? प्रभु जी डर लगता है। मैंने कहा वही तो डराने हम आते हैं आपको। अगर एग्ज़ाम का डेट दिखता रहे तो डर लगे, पढ़ाई करेगा ना। मैं कहा सत्संग का मतलब ही वही है, हम सत्य बोलने आते हैं, आपको मस्का मलाई लगाने नहीं आते हैं। तो मैंने बोला आप आया करिए, आप डर लगा रहे हैं तो बहुत अच्छा। बोल प्रभु जी डर लगता है रात को, फिर सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, जप करता हूँ। हम बराबर प्रीचिंग कर रहे हैं मतलब। तो ये फैक्ट है, मृत्यु से आंखें बंद करने से मृत्यु जाने वाली नहीं है। अगर आप रियलिटी से मुंह मोड़ लोगे, कल बच्चे का एग्ज़ाम है और बोले मैं सोचूंगा ही नहीं पॉजिटिव सोचने का, मैं पास हो जाएगा? नहीं होगा। तो इसलिए हमको मृत्यु को फेस करने के लिए सत्संग किया जाता है, प्रिपरेशन है ये हमारी। आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? है ना। तो ये प्रिपरेशन है, इसमें थोड़ा डर भी लगेगा, क्योंकि हम पहली बार सुन रहे हैं ना, तो बहुत डर भी लगेगा। लेकिन ये मैं बोलूँ चाहे ना बोलूँ, मृत्यु आने वाली है। हम में से अभी 2025 चल रहा है ना, 2075 में कोई नहीं रहेगा, पक्की बात है। हो सकता है 50 साल और जी जाएँ हम लोग। 2075 में हम में से कोई नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। कहाँ जाएंगे हम लोग? हमको लगता है हमारे बिना तो संसार चलने वाला ही नहीं है, हम नहीं रहेंगे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लोग आते हैं, लोग जाते हैं, बड़े बड़े आए, बड़े बड़े चले गए, ये चलता रहेगा, यही संसार है। तो अर्जुन यही चीज़ बोल रहा है, कृष्ण ज्ञान कौन देगा गीता का? रावण के राज्य में कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि थी? आप लोग तो बेचारे कंक्रीट के घर में रहते हैं, है ना। रावण का राज्य में हर व्यक्ति किस में रहता था? प्रॉब्लम रोटी कपड़ा मकान नहीं है, प्रॉब्लम है आगे की यात्रा कैसी है। लेकिन रावण सब संतुष्ट रखता था, सबको एकदम बहुत खुश थे लोग। एक ही प्रॉब्लम था, धर्म का ज्ञान नहीं था।
इसीलिए पतन हो गया। तो जीवन में सुख सुविधा से कुछ नहीं होने वाला। सुख सुविधा मिल रहा है, अच्छा बात है। प्रभुपाद जी की जगह बोलते हैं, अ ब्यूटीफुल सिचुएशन शुड बी यूटिलाइज्ड इन अ ब्यूटीफुल एंडिंग। अगर आपके पास ब्यूटीफुल सिचुएशन है तो उसका ब्यूटीफुल एंडिंग होना चाहिए, नहीं तो बेकार है आपका। ये तो तुरंत चेंज हो जाएगा, आज है कल नहीं है। बड़े बड़े लोग थे, बोलते थे हम ये थे वो थे। प्रभुपाद बोलते वेर इज़ हिटलर, वेर इज़ नेपोलियन, वेर इज़ सद्दाम हुसैन। वो बोलते थे हम हैं तो ये है, कहाँ है? मिट्टी में मिल गए सारे। बड़े बड़े आए, मिट्टी में मिल गए, कोई पूछने वाला नहीं आज। तो ये संसार का नियम है। मोहम्मद अली को जानते हैं आप? कौन था? है मुक्केबाज, संसार का बेस्ट, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मुक्केबाज। जब वो जाता था ना युद्ध में लड़ने के लिए, उसके पीछे लोग कीर्तन करते हुए चलते थे, भगवान का नहीं उसका, है ना, कि मोहम्मद अली द ब्लैक सुपरमैन ऐसा बोलते थे। तो एक बार ओलंपिक्स, वो फिर बाद में उसको, अब इतने मुक्के लगे थे ना सर में, बाद में उसको पार्किंसन डिजीज़ हो गया। पार्किंसन डिजीज़ समझते हैं? ऐसा हाथ कांपता है। वो ऐसा नहीं कि कंपा रहा है, वो अपने आप कांपता है। बॉडी पे नर्व्स का कंट्रोल, मतलब नर्व्स पे कंट्रोल नहीं रहता आदमी का, ऐसे कांपता हाथ, ऐसे कांपता रहेगा आपका। तो एक बार उसको ना, कोई तो ओलंपिक्स था, तो उसमें उसको बुलाया था। ओलंपिक्स में एक मशाल जलाते हैं, देखा आपने? मशाल, है ना, क्या बोलते हैं उसको? ओलंपिक बैटन बोलते हैं उसको, है ना, टॉर्च, मशाल, है ना, हाँ टॉर्च, ओलंपिक टॉर्च। ओलंपिक टॉर्च जलाते, आग जलाते हैं, उतने दिन तक वो आग जलती रहती है, 40 जितने भी दिन का वो ओलंपिक्स रहता है। तो वो मोहम्मद अली को बुलाया, तो मोहम्मद अली गया ना, तो उसको पार्किंसन डिजीज़ हो गया था, तो उसका हाथ ऐसे कांपता रहता था। तो बड़े बड़े रिपोर्टर्स आए, तो मोहम्मद अली का बहुत बड़ा नाम था। तो मोहम्मद अली जब गया ना, तो उससे टॉर्च नहीं पकड़ा जा रहा, वो मशाल, तो उसको 2 आदमी पकड़े ऐसा टॉर्च, मतलब खाली ऐसा क्या बोलते हैं, खाना पूर्ति किया, है ना, खाली थोड़ी देर के लिए ऐसा हाथ लगवा दिया बस, और उसने टॉर्च जला दिया। तो सब ताली बजाए, ओलंपिक स्टार्ट हो गया। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ ना, तो उसको पूछा, मतलब उसका इंटरव्यू लिया, किसका? मोहम्मद अली का। तो मोहम्मद अली से एक रिपोर्टर पूछता है कि जब आप अपने पीक पे थे, आपके उसके सामने कोई टिकता नहीं था 2 मिनट से ज़्यादा, इतना बलशाली था वो, कोई टिकता नहीं था उसके सामने, मार देता था आदमी को, मतलब इतना पागल हो जाता था वो, उसको कंट्रोल करना पड़ता था। बड़े बड़े बॉडी बिल्डर रखने पड़ते थे जो उसको पकड़ते थे आके, वो पागल हो जाता था, इतना वो था वो। तो उसको पूछा कि मतलब वो ऐसा कुछ बोलता था, उसका मतलब एक उसका लाइन था, वो बोलता था कि आई बाइट लाइक अ स्टिंग, ऐसा कुछ बोलता था वो। तो बोलता था द ब्लैक सुपरमैन, ऐसा बोलता था वो अपने आप को। तो एक उसको रिपोर्टर पूछता है, डू यू स्टिल थिंक दैट यू आर द मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑफ दिस अर्थ, ऐसा बोलता था वो पहले, कि मैं इस संसार का, इस पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली मनुष्य हूँ। तो बोला यस स्टिल आई एम द मोस्ट, ऐसा बोला उसने, हाँ मैं अभी भी सबसे सर्वोत्तम हूँ। तो लोगों को लगा अरे ये तो अभी तक इसका अहंकार टूटा नहीं, अभी इससे मसाल नहीं पकड़ी जा रही थी, अभी भी बोल रहा है आई एम द मोस्ट। आई एम नॉट द मोस्ट पावरफुल, आई एम द मोस्ट फुलिश पर्सन ऑन दिस अर्थ, ऐसा बोला उसने। मैं सबसे बड़ा मूर्ख हूँ इस संसार में। तो सब हैरान परेशान हो गए, क्यों? क्योंकि मुझे तब ऐसा लगता था कि मैं ऐसा ही रहूँगा, और मुझे अब रियलाइज़ हुआ कि ये भगवान की शक्ति थी, भगवान ने ले ली। कोई बहुत अच्छा गाता है, बहुत अच्छा लेक्चर देता है, बहुत अच्छा नाचता है, बहुत अच्छा अभिनेता है, सिर्फ टाइम की बात है। बड़े बड़े लोग आए, बड़े बड़े लोग चले गए, किसने दिया? गला किसने दिया है? ये सब शक्ति भगवान की है। अब हम आगे जब गीता में बढ़ेंगे ना, भगवान में बलम बलवताम चाहम, बलवानों में बल में हूँ, तेजस्वियों में तेज में हूँ, ज्ञानियों में ज्ञान में हूँ, है ना, श्रुति धर्म में श्रुति में हूँ, विद्वानों में विद्वता में मैं ही देता हूँ अर्जुन। और अर्जुन को भी धनुर्विद्या और अर्जुन को भी पराक्रम कौन दिया था? कृष्ण दिए थे, क्योंकि अर्जुन को कार्य लेना था। लेकिन अर्जुन यहाँ पे अहंकार कर रहा है, अर्जुन बोल रहा मैं युद्ध नहीं करूँगा, मतलब मैं युद्ध नहीं करूँगा तो युद्ध होगा नहीं। लेकिन वो भूल गया कि असली जो खिलाड़ी है वो भगवान श्री कृष्ण है ना। अभी हम गांव से आ रहे थे, तो हमारा ट्रेन जो था वो कैंसिल हो गया, तो हमने एक दूसरे ट्रेन से कराया, तो हम राजस्थान होके आए। खाटू श्याम वाला जो कौन सा है वो, एक खाटू श्याम का एक स्टेशन है, वो मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, रिंगस ना, ऐसा कुछ है ना, हाँ। तो उसमें दिल्ली से हमारा ट्रेन था, हम दिल्ली में बैठे, सब खाटू श्याम के भक्त चढ़ गए। हम बोले, हमको पता नहीं था, हम पहली बार उस रूट से आए, तो बोले रे खाटू, हमने भी सुना है खाटू श्याम कौन है खाटू श्याम? बर्बरीक है ना, घटोत्कच के पुत्र हैं, है ना, पुत्र हैं कि पौत्र हैं? पुत्र हैं। तो घटोत्कच तो भीम का पुत्र है ना, हिडिंबा और भीम का पुत्र है। इन्होंने बहुत सारे विवाह किए थे,
जहाँ जहाँ जा रहे थे वहाँ विवाह करके इन्होंने संतान भी भीम ने उत्पन्न की थी। हमारे हिमाचल में हिडिंबा मंदिर है, मनाली साइड जाएंगे तो वह हमारे हिमाचल का था, बर्बरीक, घटोत्कच, खली भी हिमाचल। हाँ खली भी हिमाचल, उनके वंशज होंगे आगे। तो घटोत्कच और बर्बरीक चले युद्ध करने। अब बर्बरीक का एक प्रॉब्लम था, बर्बरीक को कृष्ण जानते थे बर्बरीक का प्रॉब्लम क्या है। बर्बरीक न्यायप्रिय व्यक्ति था, वो बोलता है जिस तरफ में मेरी ज़रूरत होगी मैं उस तरफ से युद्ध करूँगा। तो कृष्ण समझ गए यार ये जो ज़्यादा वाले रहते हैं ना इनका भी प्रॉब्लम है। अब क्या होगा, एक दिन कौरवों के पक्ष से लड़ेगा, एक दिन पांडवों के पक्ष से लड़ेगा, और दूसरे दिन सुबह मेजरमेंट करेगा, आज कौन सा पक्ष ढीला है, फिर उस पक्ष में जाके वो इधर कमी डाल देगा। युद्ध तो ख़त्म ही नहीं होगा कभी भी, है ना। तो बर्बरीक को कहे, और कृष्ण ने क्या किया, बर्बरीक जा रहा था तो कृष्ण ने बर्बरीक को बोला कहाँ जा रहे हो, मैं जा रहा हूँ युद्ध करने। कौन से पक्ष से युद्ध करोगे? उस पक्ष से युद्ध करूँगा जहाँ पे कमी होगी। तो कृष्ण समझ गए भाई ये तो कभी ख़त्म नहीं होने देगा नहीं तो कृष्ण बोले ठीक है मैं तुम्हारा पराक्रम देखना चाहता हूँ, मेरा पराक्रम देखना चाहते हो दिखाओ। कृष्ण बोलते देखो ये सारा बट वृक्ष दिख रहा है, इसमें बाण मारो, एक भी पत्ता नहीं रहना चाहिए, अगर तुमने सब पत्तों में एक बाण से छेद कर दिया तो मैं मान जाऊँगा। बोले ठीक है। तो कृष्ण ने क्या किया, एक पत्ता अपने पाँव के नीचे छुपा लिया। अब कृष्ण तो हैं ही ऐसे ना, अपने भक्तों के लिए कृष्ण कुछ भी कर सकते हैं। पांडवों के लिए भगवान को कुछ भी करना है। भगवान ने वचन दिया था मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, लेकिन देखा भीष्म पितामह इतना युद्ध कर रहे हैं, अर्जुन को मार डालेंगे। भगवान ने चक्का निकाला और दौड़ पड़े भीष्म को मारने, और भीष्म बोले मैं यही रूप आपका देखना चाहता था, भक्तवत्सलता। प्रभु यही रूप मेरे हृदय में बस जाना चाहिए। जब भीष्म पितामह शरीर त्याग रहे थे बोले प्रभु मैं आपका वही रूप का दर्शन करना चाहता हूँ जिसमें आपके बाल बिखरे हुए हैं, पसीना पड़ा हुआ है और पूरा धूल उड़ती है ना आपके शरीर पे, पूरा मुख पे सुंदर पसीना है और उस पर धूल है, और आप अपने भक्त को बचाने के लिए अपना वचन तोड़ दिए। हालांकि भगवान ने हथियार नहीं उठाया था, लेकिन वो भक्तवत्सल रूप मुझे देखना है। और उनके सामने भगवान ने उनको रूप दिखाया जब बाणों के शैया पे थे, और विष्णु सहस्त्रनाम भीष्म पितामह ने गाया। तो विष्णु सहस्त्रनाम जो हम बोलते हैं ना, वो किसने गाया है पता है आपको? भीष्म पितामह ने गाया है। तो वो रूप मेरे को देखना है। तो भगवान अपने भक्तों के लिए अपना वचन भी तोड़ देते हैं। इसलिए भगवान बोलेंगे भगवद गीता में आगे चल के कि अर्जुन तुम बोलो न मैं भक्त प्रणश्यति, क्योंकि मैं बोलता हूँ तो मैं तो पलटी मार जाता हूँ, लेकिन मेरा भक्त बोलेगा तो मुझे करना ही पड़ेगा। तुम बोलो मेरे भक्त का विनाश नहीं होता है। तो इसलिए बर्बरीक को भगवान ने क्या किया, वो छेद किया, सब छेद हो गया। भगवान बोले एक पत्ता रह गया। बोले कैसे हो सकता है? भगवान ने बोले देखो ये तो रह गया। बोला ठीक है। बोला फिर अभी तो मैं वचन का पक्का हूँ। तो बोले क्या चाहिए? मेरे को आपका सर चाहिए। सर दे दिया। तो भगवान ने बोला मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, कलयुग में मैं तुमको अपना नाम देता हूँ, इसलिए तुम्हारा नाम भी क्या हो जाएगा? श्याम नाम से होंगे, और तुम्हारे भक्तों को तुमको मैं वरदान देता हूँ, तुम जिसको जो दोगे उसको मेरी कृपा प्राप्त हो जाएगी, और तुम सब भक्तों का उद्धार करोगे। इसलिए वो खाटू श्याम फिर वहाँ पे है। तो मैं खाटू श्याम पे क्यों आया था? दिल्ली से है दिल्ली से नहीं हाँ हाँ, तो दिल्ली से तो आ गया था, फिर खाटू श्याम भी हो गया है। हाँ मेरे को कुछ पॉइंट बोलना था उसमें। हाँ नहीं ये नहीं बोलना था कि बांद्रा जाती है। नहीं ट्रेन में से उससे पहले मैं क्यों आया था? हाँ लिंक ब्रेक हो गया बीच में। हाँ नहीं रूट बदलने से पहले क्या हुआ था? कुछ तो पॉइंट बोल रहा था मैं। हाँ बहुत सारे भक्त मिले थे। उससे पहले जाइए हिस्ट्री में, अपना हिस्ट्री चेक करिए पीछे कौन कौन सा साइट विजिट किए हैं आप। ब्राउजिंग हिस्ट्री में जाइए। हम क्रोम का हिस्ट्री देख के, ब्राउजिंग हिस्ट्री देख के अपना हिस्ट्री भूल गए हैं। मुझे याद है लेकिन मैं जान के पूछ रहा हूँ। कहाँ से आए थे हम लोग? खाटू श्याम होके वापी है, दिल्ली से पहले पिछले वाला ब्राउजिंग हिस्ट्री है, इसलिए अलर्ट रहना पड़ता है। क्या बता रहा था मैं? नहीं आ रहा, उसके पहले क्या डिलीट हो गया? इनकॉग्निटो मोड में चल रहे थे लगता है। डिलीट हो गया। देखिए हमारा याद है सुबह क्या खाया था, किस किस को याद है? वो तो है बोलो खा लिया अभी ख़त्म करो। कल क्या खाए थे? नहीं याद रहता। सोचिए हमारा, क्योंकि हमारा श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है हमारा आयुष बल विद्या सब कुछ हमारा क्षीण हो रहा है दिन प्रतिदिन है। हम सब भूलते जा रहे हैं, हम इतने आदी हो गए हैं। अब बोले 51 + 26 बताइए कितना होता है? है इनका मैथ्स अच्छा है, बिहार से है ना।
है 77, 23 + 26, 49। वेरी गुड। ये कम मोबाइल देखते हैं लगता है ना माता जी? कम देखते हैं ना कि देखते हैं? बिहार वालों का वैसे मैथ से तेज होता है ना? ठीक हो। तो इसलिए हमें छोटी छोटी चीज़ में वी आर नाउ हैबिचुएटेड टू यूज़ कैलकुलेटर, ये हम बुद्धि का यूज़ ही नहीं करते। इसलिए बुद्धि का यूज़ करा करिए। हम कौन से लिंक से चले थे? रिंगस तो पहुंच गए थे, दिल्ली भी याद है। उससे पिछला क्या था? हैं? खाटू श्याम से पहले मैं क्या बोला था? हैं? कहाँ गए? हाँ चलो गुड, थोड़ा आ रहा है कि मैं अपने आप को सबसे मूर्ख समझता था कि मैं हाँ देखो आ गया यार। मोहम्मद अली को तो आप भूल गए, तो घर में जाके तो आप भूल ही जाते होंगे सत्संग में भी गए थे कि नहीं गए थे? हैं? हाँ मोहम्मद अली, उसने बोला मैं सबसे बड़ा मूर्ख हूँ। बड़े बड़े बलशाली लोग आए, बड़े बड़े चले गए। मैं आया था कि अर्जुन को भी बल किसने दिया था? और वही अर्जुन को भगवान ने बोला मेरे जाने के बाद मेरी रानियों को तुम द्वारिका से लेके आना, और वहाँ पे कुछ ग्वाल बाल मित्र, ग्वाल बालों ने अर्जुन को गांडीवधारी अर्जुन को हरा दिया। अर्जुन सोच में पड़ गया और युधिष्ठिर महाराज को आके बोलता है, भागवतों में वर्णन है, अरे मैं वही हूँ, वही गांडीव है। अब मैं समझ गया असली खिलाड़ी कौन थे। बस ये अर्जुन नहीं समझ पा रहा है, असली खिलाड़ी हैं भगवान। कृष्ण ने बोला मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। दुर्योधन बोला वेरी गुड, और बोला फिर ले लो, किसको लेना है? दुर्योधन क्या मांगा? नारायणी सेना मांग गया। और अर्जुन बोला मुझे तो आप चाहिए। तो दुर्योधन हंसा, ये यार ये सबसे बेकार आदमी है, कुछ तो करेगा नहीं उधर, है ना? लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस कौन डाला पता है आपको? ये तो युद्ध होने से, टॉस होने से पहले ही मैच खत्म था, है ना? एक आदमी जो है ना मोटिवेशनल स्पीकर साथ में, उसने अर्जुन को मोटिवेट कर दिया इतने में, और अर्जुन युद्ध किया और पूरा पासा बदल दिया। तब सोचिए कृष्ण की शक्ति से सब कुछ होता है। अगर व्यक्ति सोचे हम रुकवा देंगे, हम कर, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये हमारा पक्का बात है। ये हमको एकत्रित करने के लिए, देखिए भगवान ने पता क्या किया? इंद्र ने पता क्या किया? गोवर्धन लीला सबने सुनी है। आज मैं थोड़ा इधर उधर का बोल रहा हूँ, क्यों? यहाँ पे मैं लिंक दूंगा, खाटू श्याम, रिंगस, अहमदाबाद होके वापी आऊँगा मैं, तो आप पकड़ के रखिएगा, यहीं पे रिलेट करूँगा मैं कुल लुप्त पिंडोदक क्रिया से आके, ठीक है? फिर एक स्टोरी सुनाऊँगा आपको अच्छी सी, फिर हम प्रसाद खाएंगे, ठीक है? तो आप चिंता मत करिए, अभी रिंगस से फिर से आइए। अब मैं क्या बोल रहा था? हैं? अयोध्या? हाँ इंद्र के बारे में बोल रहा था। देखिए सबका ब्राउजिंग हिस्ट्री अलग अलग चल रहा है उनका। अभी वो हाँ वो मैं लास्ट में करूँगा क्वेश्चन, नहीं तो फिर हम फिर से भटक जाएंगे। रिंगस हो के फिर पता नहीं हम सालंगपुर चले जाएंगे। तो क्या था? गोवर्धन। गोवर्धन में आप लोग वृंदावन गया है कोई? हाँ। कितने लोग गए हैं? गोवर्धन परिक्रमा किए हैं? हैं? किए हैं? गोवर्धन सुरभि कुंड देखे हैं? बोले वो नहीं पता, अब देखे हैं। सुरभि कुंड पे पता क्या हुआ था? इंद्र ने पता क्या किया? कृष्ण ने बोला कि इस बार जो है इंद्र की पूजा नहीं करेंगे। ये गोवर्धन हमको देता है, शॉर्ट में बता रहा हूँ, जब गोवर्धन पूजा आएगी तब अच्छे से कथा करेंगे। तो इंद्र जो था, कृष्ण ने एक बार पूछा, कृष्ण छोटे थे, पिताजी आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? बेटा कल इंद्र की पूजा करनी है। इंद्र की पूजा क्यों करनी है? अरे वो हमको वर्षा देता है, हमारी गायों का पालन पोषण होता है, ये है वो है। अरे इंद्र थोड़े देता है, इंद्र तो टैंक संभालता है, वो तो खाली पानी का कनेक्शन खोलता है, पानी तो पीछे से आता है, मतलब भगवान देते हैं। अरे नहीं नहीं बेटा नाराज़ हो जाएगा इतने साल से। अरे आपका वाटर सप्लाई वाला जो रहता है ना, वो तो खाली नल खोलता है ना, वो थोड़े पानी दे रहा है ना वो, लेकिन उसको बहुत अहंकार होता है, हम पानी नहीं देंगे, आज तुमको 5 मिनट। गाँव में करते हैं लोग ऐसा, है ना? पानी नहीं भरना। हाँ पानी नहीं देगा। अगर ब्याह वगैरह है ना गांव में, तो उसको बोतल देनी पड़ती है, जाके हमारे गांव में देनी पड़ती है शराब की, फिर वो ज़्यादा पानी देता है, तो उसके हाथ में उनका अपना ही रहता है। इंद्र को भी अहंकार हो गया, हम सुप्रीम हैं। तो भगवान ने देखा इंद्र का अहंकार तोड़ना है, तो भगवान ने देखा कि हमको भूल गया है, तो बोले पिताजी किसकी पूजा कर रहे हैं? बेटा इंद्र की पूजा। नहीं नहीं हमको तो गोवर्धन सब कुछ दे रहा है। तो बोले नहीं नहीं तुम नहीं समझोगे, तुम बच्चे हो। नहीं नहीं कृष्ण ने उनको कन्विंस कर लिया। और इंद्र देखता है, इंद्र के साथ भी बहुत सारे चमचे रहते हैं। इंद्र को बोलते हैं देखा प्रभु आज आपका पूजा नहीं किया, ऐसा ये बालक ऐसा है, जाओ जो प्रलय के समय बादल वर्षा करने वाले उनको भेज दिया, संवर्तक बादल।
वो इतना बरसात किए, कृष्ण बोले वाह, तो मज़ा आ गया। सब काम काज बाकी बंद, लॉकडाउन है ना। और लॉकडाउन में कई दिन तो लोग अलग ही मूड में थे, है ना। रेसिपी बना रहे हैं, स्टेटस में डाल रहे हैं, खा रहे हैं, वजन बढ़ा लिया खा खा के, है ना, क्योंकि कुछ काम नहीं है। तो लॉकडाउन लगेगा, अब हमको आनंद आएगा। रोज़ हम जाते हैं, गोपियाँ हर बार बोलती हैं कृष्ण हमको आपको दर्शन नहीं होता, आप तो सुबह चले जाते हैं, दिन भर हम आपके बारे में सोचते रहते हैं, शाम को आप आते हैं तब दर्शन होता है। ग्वाल बाल बोलते हैं कृष्ण रात को आपका दर्शन नहीं होता है, रात को हमको सोना पड़ता है जाके, है ना। माता पिता बोलते हैं कृष्ण तुम सुबह चले जाते हो, हम तो खेत खलियान में रहते हैं। माता बोलती है मैं पूरा दिन माखन बनाती रहती हूँ, तुम कब मिलोगे। सबकी इच्छा इंद्र ने पूरी कर दी। अब लॉकडाउन लग गया है, अब सब घर के अंदर। तो कृष्ण ने क्या किया, गोवर्धन को उठाया और सब क्या किए, अब किसी को कोई काम नहीं था। नो किचन, नो इंटरनेट, नो कनेक्शन, नो टीवी। अब एक ही काम था सबको, क्या था, क्या था, बस। तो 7 दिन बाद उसका टैंक का पानी खत्म। किसका, अब इंद्र बोले नया पानी कहाँ से लाऊं। तो उसको समझ में आ गया भाई साहब मैं नहीं हूँ कुछ भी, ये कृष्ण बहुत पहुँची हुई चीज़ है। तो आ गया कृष्ण, कृष्ण के पास आया सुरभि गाय को लेकर। गाय भगवान को प्रिय, तो गाय को आगे किया, है ना। तो उसको सुरभि कुंड कहा जाता है। फिर भगवान को गोवर्धन को उसने अभिषेक किया सुरभि गाय ने, वो आज भी है वहाँ पे निशान, आपको लेके चलेंगे कभी। तो उसमें आज भी वो दूध के निशान है गोवर्धन के ऊपर, सुरभि कुंड। तो इंद्र को भगवान प्रसन्न थे, इंद्र को कुछ नहीं बोले, क्योंकि इंद्र ने एक बड़ा अच्छा काम कर दिया। क्या किया, सभी भक्त को इकट्ठा कर दिया। आप समझ रहे हैं ना, ऐसे बिखरे हुए थे, माइक चल रहा है, उधर बैठ के गप्पे मार रहा है। अब क्या है, सुनना पड़ेगा, जो सुनने के अच्छों के इधर रहेंगे। तो एकत्रित हो गए। तो इंद्र को भगवान प्रसन्न थे, बहुत प्रसन्न थे, इंद्र पे कृपा किया। लेकिन एक आदमी ने भगवान के भक्तों को दूर किया। वो कौन थे, ब्रह्मा जी। एक बार ब्रह्मा जी जा रहे थे ऊपर से, मोहन लीला, हाँ ब्रह्म भी मोहन लीला, ब्रह्मा जी मोहित हो गए। क्या हुआ, मधुमंगल एक भगवान का मित्र है, और क्या होता है वहाँ रूल है, सब टिफ़िन बनाते हैं और सब दोपहर में ना सब बांट के खाते हैं। कृष्ण बीच में बैठ जाते हैं और सब ग्वाल बाल टिफ़िन खोलते हैं अपना अपना, और सब पहले कृष्ण को भोग लगाएंगे, कृष्ण अपना गठरी खोलेंगे, फिर सब मिल बांट के खाएंगे। लेकिन सब पहले कृष्ण को खिलाएंगे, उसको भोग लगाते, वो डायरेक्ट भोग लगाते हैं जैसे हम लगाते हैं। कृष्ण को अर्पण करके ही खाना चाहिए। तो लोग क्या करते हैं, कृष्ण देखो मैं आज कचौरी लाऊँ, ले खाओ, बहुत अच्छा है, तो फिर सब बांटते हैं। कृष्ण आज मैं हलवा लाया हूँ, आज मैं पूरी लाया हूँ, आज मैं ये लाया हूँ, आज मैं सब। एक दिन मधुमंगल जो था वो कड़ी लेके आया। अब कड़ी जो थी, गर्मी का सीज़न था, कड़ी जो थी खट्टी हो गई। तो मधुमंगल सोचा भी कृष्ण को कड़ी दूंगा तो खट्टी कृष्ण को अच्छी नहीं लगेगी, है ना। तो मधुमंगल ने क्या किया, कोई बोलते कड़ी लेके आया, कोई बोलते छाछ लेके आया था। अब छाछ खट्टी हो गई, तो मधुमंगल ने क्या किया, मधुमंगल ना खाने पीने का बहुत शौकीन है, वो ब्राह्मण है, और ब्राह्मण मीठे के बहुत शौकीन होते हैं। वो कृष्ण का भी खा जाता है, और कृष्ण उसके साथ बहुत मस्ती करते हैं। वहाँ पे भगवान और भक्त के जैसा रिलेशन नहीं है, वो ही है, लेकिन आदान प्रदान घर जैसा। कृष्ण वृंदावन तो भगवान का घर है ना। आप ऑफिस में कैसे रहते हैं, सूट टाई में, घर में बरमूडा और बनियान में, है ना, रिलैक्सिंग मोड में रहते हैं ना। वृंदावन भगवान का घर है। आप बोलेंगे कल ऑफिस में मिलना, किसी को बोलते हैं आ जाओ यार मैं घर पे ही हूँ, नहीं, घर वाला। वृंदावन भगवान आपको बुलाएंगे नहीं, क्योंकि वो घर है। आप और जगह जाएंगे, ऑफिस में जाइए, तिरुपति बालाजी में जाइए, वहाँ भगवान ऑफिशियल मूड में है, बिल्कुल थज धज के। ऑफिस में बंदा कैसे रहता है, पूरा सूट टाई पैंट में ना, लेकिन घर में कैसे रहता है, कैजुअल मोड में। तो वृंदावन भगवान का घर है, वहाँ एंट्री इतनी आसानी से नहीं मिलती, वहाँ प्रेमी होना पड़ेगा आपको भगवान का। तो क्या हुआ, ये मधुमंगल क्या किया, पी गया। इसने सोचा भगवान को नहीं दूंगा। इसने भगवान का सुख देखा। क्या देखा, कि भगवान को खट्टा छाछ दूंगा तो क्या होगा, भगवान को अच्छा लगेगा। वो खा गया, भगवान की नज़र पड़ी, ऐसे कर रहा था। मधुमंगल क्या पी रहे हो, भगवान ने ऐसे किया और अपना मुंह खोला और उसका सीधा भगवान के मुंह में। ऊपर से ब्रह्मा जी देख के बेहोश। अरे ऐसा बोलते हैं ये विष्णु की भी उत्पत्ति करता है, इसको इतना भी नहीं है, छाछ के लिए मरे जा रहा है ना। ये भगवान नहीं हो सकता। भगवान को ब्रह्मा का भी मोह तोड़ना था। तो क्या किए, कृष्ण समझ गए ब्रह्मा जी हमको देख, क्योंकि कृष्ण की इच्छा सब कुछ होता है। कृष्ण बोले देखो हमारी गायें बहुत दूर चली गई हैं, तो सब बोलते हम लेके आते हैं, लंच आज ज़रा लंबा हो गया। और कृष्ण ऐसे खाते हैं, सबको जूठा खाते हैं वहाँ पे। अभी आप कृष्ण यहाँ पे है ना, आपने देखा कोई आदमी जाके कृष्ण के कंधे पे चढ़ के बैठ जाए, डरेंगे ना, पाप लगेगा ना। लेकिन वो लोग आते हैं और चढ़ जाते हैं कंधे पे, भगवान के मित्र। तो बोले ये क्या चल रहा
है ना, वहाँ प्रेम है भगवान का। घर है ना, घर में आदमी कैसे भी रहता है, ऑफिस में बच्चा जाएगा, चुप रहो इधर सब देख रहे हैं, घर में वही बच्चा के पिताजी के गोदी पे ऐसे चढ़ जाएगा, पिताजी उसको घुमाएंगे। तो वृंदावन ऐसा है। तो भगवान ने बोला तुम मत जाओ, मैं जाता हूँ। भगवान गाय लेने दूर चले गए और इतने में बछड़े ज़्यादा दूर नहीं जाते थे, बछड़े और ग्वाल बालों को कृष्ण ने ब्रह्मा जी ने चुरा लिया और एक गुफा में जाके छुपा दिया। और ब्रह्मा जी और हमारे टाइम का अंतर होता है, उनका 1 मिनट यहाँ पे वहाँ 1 सेकंड हुआ और यहाँ एक साल बीत गया। तो वो जैसे रख के आए, कृष्ण समझ गए कृष्ण अब घर तो जाना था ना, अब ये तो रखने गए और आए, इतने में यहाँ 1 साल बीत गया था। अब वो रखने गए होंगे, यहाँ पे कृष्ण आए, कृष्ण ने देखा बछड़े नहीं है, हाँ ब्रह्मा जी हैं। कृष्ण ने अपने में से सारे बछड़े निकाल दिए और अपने में से सारे ग्वाल बाल निकाल दिए। और इतने में क्या हुआ था, कात्यायनी व्रत चल रहा था, सब गोपियों ने व्रत किया था कि कृष्ण हमको पति रूप में मिले। और कृष्ण ने घोषणा करा दी कि सूर्यदेव की उपासना करो, और एक पंडित जी को भेजा और बोला कि सब जो हैं अपनी अपनी बच्चियों का विवाह कर दो इसमें। तो उन्होंने सब ने विवाह किया, और विवाह किसके साथ हो गया, कृष्ण के साथ हुआ है असली में गोपियों का विवाह। और जितने बछड़े थे, ये पता क्या सोचती थी गाय, पता क्या सोचती थी, देखो कृष्ण हमारा दूध पीते हैं, लेकिन कृष्ण कुछ नंद महाराज की 9 लाख गायें थी, 9 लाख में से 9000 विशेष थी, 9000 में भी 900 विशेष थी, 900 में से भी 90 विशेष थी, 90 में से भी 9 विशेष थी, उसका कृष्ण दूध पीते थे। उसमें सुगंधित दूध आता था, जड़ी बूटियाँ, उन 9 को विशेष। तो बाकी सोचती थी हम कब पिलाएंगे। तो कृष्ण बछड़े भी बन गए और हर गाय का क्या पिया। तो कृष्ण एक तीर में कितने शिकार किए कृष्ण ने, है ना। इतने में ब्रह्मा जी रख के आए और यहाँ पे ब्रह्मा जी ने सिर पकड़ लिया, सारे ग्वाल बाल बछड़े, नॉर्मल लाइफ चल रही है। अरे और फिर भागे, फिर देख क्या है, वहाँ पे वो लोग हैं, यहाँ पे ये लोग हैं, ये कैसे हो गया। और इतने में शादी हो गया गोपियों की, कृष्ण के साथ शादी होगी। तो असली में विवाह किसके साथ हुआ है, और वही विवाह भांडीर वन आप चलेंगे ना, भांडीर वन में राधा और कृष्ण का विवाह हुआ है, एक पीपल के नीचे ब्रह्मा जी ने करवाया है। वो आपको बताएंगे जब आप ब्रज में चलेंगे। तो ब्रज में लोग सोचते वृंदावन चले गए बस हो गया। ब्रज 284 कोस में 284 किलोमीटर में फैला है, 84 कोस में। ब्रज आप पूरी ज़िंदगी लगे रहो तब भी नहीं मतलब ढूंढ पाओगे कि क्या क्या है वहाँ पे। हम तो मेन जाते हैं बम्बई जैसा शहर में, वृंदावन तो शहर है, असली तो बरसाना, नंदगांव, गोवर्धन, रावल, है ना, गोकुल, वो है असली, वहाँ पे है असली लीलाएँ तो वहाँ हुई हैं। ब्रज वृंदावन में तो यमुना जी बहती है, इसलिए भगवान आते थे। अच्छा, हम यहाँ कैसे पहुँच गए। बहुत सारे स्टेशन की यात्रा हो रही, मथुरा भी हो गया अभी। अच्छा, यहाँ ये था कि हाँ अच्छा है आप लिख रहे हैं। प्रयोजन के कारण ये चीज़ हुआ। तो ब्रह्मा जी का मोह भगवान ने भंग कर दिया। ब्रह्मा जी आए, प्रार्थना किए, रो रहे हैं, कृष्ण देख ही नहीं रहे हैं। ब्रह्मा जी ने इतनी स्तुति की है ना भागवतम में, कृष्ण देख ही नहीं रहे उनको। क्यों नहीं देख रहे हैं, तुमने हमारे भक्तों को दूर किया, तुम्हारी ऐसी मजाल। और इंद्र को देख के मुस्कुरा के आशीर्वाद दे रहे हैं। क्यों, इंद्र ने जितना कांड किया था उतना ब्रह्मा जी तो बेचारे कुछ भी नहीं किया, तो उसने पूरा का पूरा फ्लड कर दिया, 7 दिन के लिए काम रोक दिया, पूरा लॉकडाउन कर दिया, है ना। और भगवान बांसुरी, एक हाथ से बांसुरी, ऐसे नहीं बहुत। तो क्या हुआ, अरे हमारा लाला थक जाएगा, सब अपनी ग्वाल बालों ने अपनी लाठियाँ लगा दी, और भगवान क्या मुस्कुरा रहे हैं, है ना। हमारा लाला थक जाएगा, लाला तुम थक गए हो ना। भगवान ने कान इस हाथ की उंगली पे, नाखून पे ऐसा टच था खाली, ऐसा नहीं था कि उंगली दब गई थी, टच था खाली, ऐसा उठाया। गोवर्धन कितना है पता है आपको, जो पर 21 किलोमीटर है, और 5000 साल पहले है, हाँ गिरिवरधारी। तो 5000 साल पहले गोवर्धन को श्राप है, हर दिन वो राई के दाने बराबर कम होता है, और जब वो सपाट हो जाएगा कलयुग का नाश हो जाएगा, मतलब कलयुग खत्म हो जाएगा, तब तक वो दिन प्रतिदिन राई के दाने जितना, उसका कथा कभी और करेंगे। एक ऋषि ने उसको श्राप दिया था। तो गोवर्धन कितना बड़ा होगा, और 21 किलोमीटर हम करते हैं, पूरा दिन लगता है, कितना बड़ा गोवर्धन होगा। आपको पता है कहाँ उठाया था, वो भी पता नहीं है ना। जतिपुरा सुना है आपने, वहाँ उठाया था भगवान ने, वहाँ अभिषेक करते हैं। इसलिए भक्तों के साथ, इसलिए कान क्यों दिए हैं, इसीलिए दिए हैं। धाम और भगवान को आँखों से नहीं देखा जा सकता, कानों से देखा जा सकता है। इसलिए सुनना सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर आप सुनेंगे नहीं ना, भगवान आपके सामने है, लेकिन अर्जुन जैसे रो रहा है वैसे रोते रहेंगे, क्योंकि आप समझ नहीं पाएंगे। सुनने से भगवान का पता लगता है। तो खैर, इंद्र पे भगवान खुश हुए। अच्छा, अभी एक स्टोरी और बताई देते हैं। बरसाना और नंदगांव के बीच में एक गांव है संकेत, गए हैं कोई, नहीं गए होंगे,
बहुत सौभाग्यशाली हमारा सौभाग्य, हम 15 दिन उस संकेत में रहे थे। और राधा रानी का विशेष संकेत में पता क्या होता है? संकेत में संकेत होता है रात को कहाँ मिलना है, क्योंकि नंदगांव से भगवान जाते हैं गोवर्धन, ये आसपास नहीं है। वृंदावन से गोवर्धन 30 किलोमीटर है, और गोवर्धन से 30 किलोमीटर है बरसाना, और बरसाना से 8 किलोमीटर नंदगांव। नंदगांव से भगवान गोवर्धन जाते हैं 30 किलोमीटर रोज, क्या कराने? गायें चराने। और बीच में आता बरसाना, और बरसाना से आके संकेत में भगवान संकेत करते हैं, दोनों में इशारा होता है। वहाँ योग माया इशारा करती है रात को रासलीला कहाँ होगी। तो वहाँ पे कृष्ण जो है ना, कृष्ण का ऐसी छवि है कि जो देख लेता हुआ मुग्ध हो जाता है। तो वहाँ पे सब लोग 4 बजे सुबह 6 बजे उठ के सिर्फ इसलिए खड़े हो जाते हैं, कृष्ण भी गायें लेके जाएंगे और कृष्ण का दर्शन करते हैं। और शाम को 4 बजे कृष्ण गोवर्धन से आएंगे, सब दर्शन, बस उनका यही काम है। और रात दिन यही सोचते हैं कब कृष्ण आएंगे, वो जीते इसलिए, ये है ब्रज। तो एक गोपी थी, उसका विवाह हुआ था संकेत में। उसकी सास ने बोला और उसकी ननद ने, देख भाई यहाँ पे तू जानती नहीं है, कृष्ण नाम का बंदा है, वो जाता है, उसको देखना मत, उसको जो देख लेता है वो बर्बाद हो जाता है, ठीक है? तो कृष्ण को पता, अब कृष्ण तो सब कुछ जानते हैं ना, कृष्ण जा रहे हैं, सब गोपियाँ देख रही हैं, वो नहीं देखती थी। तो कृष्ण उसको देखे, ये देखती नहीं, वो ना ऐसा घूंघट लेके नीचे देखती थी, है ना? तो एक बार कृष्ण उसके पास गए, कृष्ण बोले तू हमको देखती नहीं है, क्यों नहीं देखती है? नहीं, हमारी सास ने बोला है तुमको देखना नहीं है, जो तुमको देख लेता है उसका सर्वनाश हो जाता है, वो फिर जी नहीं पाता है, वो पागल हो जाता है फिर रात दिन। बोले कि नहीं, देख ले आज हमको जी भर के, बड़ा पछताएगी। नहीं, देखना ही नहीं है, हमारी सास बोली, हमारी नंद बोली देख ले, फिर बाद में मत बोलना, तड़पेगी। बोली नहीं देखूंगी। कृष्ण बोले ठीक है, तेरी इच्छा। तो नहीं देखती थी। जब गोवर्धन लीला हुई ना, अब कोई ऑप्शन तो है नहीं है, तो वो भी आई, सबको शरण लेनी पड़ी ना। वो गोपी देखी कृष्ण को, और कृष्ण ने उसको देखा, रुद्र बेहोश हो गई और इतना रोई, हाय मैंने कृष्ण का दर्शन क्यों नहीं किया। लेकिन कृष्ण ने बोला था देख ले, बाद में पछताएगी। और वो दर्शन ले, फिर वो उसको दर्शन नहीं हुआ ना, क्योंकि कृष्ण फिर अपने काम, वो तड़प के उसने शरीर त्याग दिया। अगले जन्म में पता कौन हुई? मीराबाई। इसीलिए वो मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, इसलिए उसको फिर से जन्म लेना पड़ा। और उसने उसमें कृष्ण के बारे में ही सोच कर रोई। आप समझ रहे हैं ना, एक कृष्ण नाम का ग्रहण ऐसा है, जिसके जीवन में लग जाता है वो बंदा किसी काम का नहीं रहता। फिर बड़े बड़े लोग जो हैं वो बर्बाद होने के लिए तो हम जीना चाहिए। अगर कोई ऐसा पागल आपको बोले ना, ये तो पागल हो गया, माला लेके घूमता रहता है, समझ जाओ बराबर ट्रैक पे चल रहे हो। हम जब नया भक्ति चालू किए ना, हमारे माता, हम तो हॉस्टल में रहते थे, 2004-05 की बात है। हमारे माता पिता मुंबई में थे, तभी ट्रांसफ़र हुआ था। आपका लड़का बिगड़ गया है। बोले क्या करता है? सुबह सुबह माला लेके चला जाता है। और क्या करता है? वो गीता पढ़ता है। अच्छा, और क्या करता है? और अच्छी बातें करता है। तो बोले बिगड़ा है कि सुधर रहा है? नहीं, बिगड़ गया है। बोला इसको देखो, बोला ये बाबा बन जाएगा। अब समझ रहे हैं ना हमारी डेफिनेशन। तो कृष्ण है ही ऐसे, जिसके जीवन में आ जाते हैं उसको ऐसा बना देते हैं। और समझे, हम कभी नहीं सोचे थे, हमारे बड़े बड़े ख्वाब थे ऐसा करेंगे, मतलब अभी उससे भी ज़्यादा भगवान ने बहुत दिया। लेकिन पहले हम अपने बारे में सोचते थे, बाद में हमने सोचा क्या करना है। भगवान का कार्य है बड़ा इंपॉर्टेंट, गीता का ज्ञान है। सब डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं, सब अपना घर बार बना रहे हैं, सब बच्चे पैदा कर रहे हैं, सब इंजीनियर डॉक्टर तो करोड़ों अरबों हैं, गीता का ज्ञान देने वाले कितने हैं? तो हमने तब सोचा नहीं, कुछ अलग करेंगे, रैट रेस में नहीं भागेंगे। मान लो मैं IAS ऑफिसर भी बन गया तो क्या करूँगा? कौन जानता? कितने आप में से कितने लोग जानते हैं किसी IAS ऑफिसर को? एक गिने चुने जानते होंगे। लेकिन हम दूसरे के जीवन में क्या कर रहे हैं? परोपकार। एक बार कृष्ण और अर्जुन जा रहे हैं, और एक सियार था, वो एक मृत आदमी पड़ा हुआ, उसके देह को खा नहीं रहा। सियार जो है मरा हुआ मांस खा लेता है। अर्जुन पूछे कृष्ण ये क्यों नहीं खा रहा है? बोले सियार को पूछते हैं। सियार बहुत पहुंची हुई चीज़ थी, बात करता था। सियार बोला इसका कौन मांस खाएगा? बोले क्यों? इसने कभी अपने जीवन में कोई परोपकार का कार्य किया ही नहीं है, ना कभी अन्नदान किया, ना कभी कोई बावड़ी बनाई, ना कभी इसने कोई क्या हुआ, हंसे क्यों? ऐसा है क्या कोई यहाँ पे? नहीं है ना, आप लोग तो धार्मिक लोग हैं। तो ना तो इसने कभी किसी का परोपकार किया, ना किसी का इसने उत्कर्ष किया, ना किसी की हेल्प की। ऐसे मांस को हम भी नहीं खाते। तो जीवन मिला है किसके लिए? दूसरों के लिए, परोपकार के लिए, है ना। तो परोपकार के लिए जीवन है। दधीची ऋषि का इतना गुणगान क्यों है बताइए? हड्डी दे दिया, अस्थि दे दी अपनी इंद्र को, उससे वज्र उसका ही है, क्योंकि उसी में बल होता है। तो इसलिए जीवन देना पड़ेगा। अब बोलेंगे प्रभु जी सारा दे दें, नहीं, जो जैसा दे सकते हैं वैसा दीजिए। इसलिए लुप्त पिंडोदक क्रिया,
अब आ गए हम वहाँ पे, अभी 2 मिनट में ख़त्म कर देंगे, चिंता मत करिए। तो ये जो पिंडदान की क्रिया है ना, बड़ी महत्वपूर्ण है। ये थक गए क्या है? थकना तो मुझे चाहिए, मैं इतना जोर लगा रहा हूँ, उसका पता कल लगेगा। नहीं कुछ नहीं होता हमको, हम तैयारी करके आए थे, 1 हफ्ते से हमको पता था है। ठीक है, बंद कर दें, पक्का ना? चलो एक छोटी सी स्टोरी बोलेंगे। लुप्त पिंडोदक क्रिया, श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है, धुंधुकारी का प्रसंग आता है कि अगर हम ये पिंडदान की क्रिया नहीं करेंगे, भगवान का स्मरण नहीं करेंगे, तो हमारे क्या गति होगी। एक आत्मवान नामक ब्राह्मण था। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, इतना नुकसान हिंदुओं को कोई नहीं पहुंचाया जितना हिंदुओं ने खुद पहुंचाया है। हिंदुओं का शत्रु कौन है? मैं आज 20 साल से प्रचार करता हूं, छोटा मोटा पहले से कर रहा हूं। मुझे आज तक एक मुस्लिम, एक क्रिश्चियन आके कुछ नहीं बोला है, बल्कि वो हमको अप्रिशिएट करते हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। सही बोल रहा हूँ मैं। मेरे हिस्ट्री में आज तक मुझे ना तो किसी मुस्लिम ने, ना किसी क्रिश्चियन ने, ना किसी ज्यू ने, ना किसी सिख ने ऐसा बोला कि आप क्यों धोती कुर्ता पहनते हैं, आप क्यों करते हैं, आप ढोंग कर रहे हैं, कभी नहीं बोला मेरे को। लेकिन हिंदू जो है ना, वो ट्रेन में हम कीर्तन करेंगे, मुस्लिम लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। हिंदू क्या कर रहे हो तुम, क्यों कीर्तन कर रहे हो, हमको सोना है, हमको ये करना है, वो करना है। एक बार मायापुर जा रहे थे, तो मायापुर इतना झगड़ा किया, टीसी को बुला लिया, पुलिस को बुला लिया, इनका कीर्तन बंद करो। बाद में पता चला वो बंगाल का ब्राह्मण है। अब समझे, इतना उसने बखेड़ा खड़ा कर दिया, ट्रेन से उतार देंगे हम तुमको, ये है वो। हम बोले देखो कितना पतन हो गया है। लोहे को कोई नहीं काट सकता है, लोहे को उसका जंग ही ख़त्म करता है। पता है आपको, लोहा जब सड़ता है ना, उसका जंग ही वो उसको ख़त्म कर देता है। तो ये सबसे बड़ा हमारा अभी जो पिक्चर आई है, उसमें भी आपने खुद देखा, पृथ्वीराज चौहान को कौन मरवाया, पता है आपको? है ना, किसी में हिम्मत नहीं थी, है ना, किसी में हिम्मत नहीं थी। तो हमको कोई नुकसान पहुंचा सकता है ना, वो हम खुद ही है। कोई कुछ नहीं कर रहा है हमको, आपने देखा कोई कुछ नहीं कर रहा है। आज आप एक चीज़ बताइए, मैं हर बार बोलता हूँ, हमारी गीता का को अपमान कर दिया, चलो तलवार लेके। अब एक बार पूछो, प्रभु जी गीता में श्लोक कितना है, वो हमको मत पूछो। अध्याय कितना है वो हमको नहीं पता है, मार धाड़ करनी है अपने को जाके बस। अरे वो पढ़ाओगे तो गीता जिंदा रहेगी ना, है ना। बाकी किसी भी धर्म में आप जाओ, आप गुरु ग्रंथ साहिब का सिख को पूछो जाके, आप मुस्लिम को पूछो उसको पूरा कुरान पता होगा, आप क्रिश्चियन को पूछा वो बाइबल जानता होगा, वो पक्का कुछ ना कुछ एटलीस्ट संडे को वो चर्च में जाएगा। लेकिन हम सेकुलर हैं। सेकुलर मतलब वो किसी का नहीं है, आप समझे। तो ये है, तो इसलिए मैं बार बार एक चीज़ बोलता हूँ, जो सबका है वो किसी का नहीं है, और जो किसी का है वो सबका नहीं है। द वन हु वॉन्ट्स टू प्लीज़ एवरी वन, ही कैन नॉट प्लीज़ एनी वन। ये चीज़ याद रखिएगा, किसी के हो जाइए है ना, हो जाइए, क्योंकि आपके साथ कौन रहेगा। नहीं तो अच्छे के साथ भी लोग हैं, बुरे के साथ भी लोग हैं, जो बीच में है ना, उनके साथ ना अच्छे हैं ना बुरे हैं, क्योंकि न्यूट्रल है। इस संसार में न्यूट्रल कभी चलता नहीं है, या तो अच्छे बन जाइए या बुरे बन जाइए। फॉलोअर्स आपको भर भर के मिल जाएंगे, ये पक्की बात है। शैतान के भी फॉलोअर्स हैं, बहुत हैं, लेकिन देवताओं के भी फॉलोअर्स हैं। तो आपके फॉलोअर्स रहेंगे, लेकिन एक साइड हो जाइए, थाली के बैंगल मत बनिए जहाँ पलड़ा भारी हो। इसलिए बर्बरीक को भगवान ने पहले क्या बोला, तू मत आ बीच में, फिर उसको निकालने में बहुत टाइम जाएगा। तो सेकुलर लोगों से भगवान पहले से थोड़ा परहेज करते हैं। तो आत्मवान पंडित था, 2 मिनट में ख़त्म कर दूंगा, ये मेरे पिछली बार भी बोलनी थी। तो उसको पुत्र नहीं था, तो उसने सोचा हमारे जीवन, धन धान्य सब कुछ था, हमारे जीवन का क्या लाभ, जंगल में जाके शरीर त्याग दूंगा। जंगल में गया तो एक ऋषि मिल गए। ऋषि ने समझ गए, ऋषि उसके तेज को देख के, ये ब्राह्मण लेकिन आत्महत्या करने जा रहा है। तो उसको पूछा क्यों भाई, क्या हुआ? नहीं हमारा कोई पुत्र नहीं। बोला अच्छा ही है, भगवान ने तुमको संतान नहीं दिया, अरे उसको पालो, उसको बड़ा करो, उसको पढ़ाओ लिखाओ, उसको नौकरी में लगाओ, उसके बाद उसके लिए फ्लैट खरीदो, उसके बाद उसके लिए शादी करो, उसके लिए बच्चे पालो, उसके बाद वही तुमको लात मार के बाहर निकालेगा। जब ज़िंदगी अकेली जीनी है तो अच्छे से ना, कृपा है। नहीं महाराज हमको समझ में नहीं आ रहा है, हमको याद अंदर चित्रकेतु महाराज को भी यही समझ में नहीं आया था, और बाद में वही उनके दुख का कारण बना। तो बोला अच्छा नहीं माने, हमको तो आप वरदान दीजिए। बोला ठीक है। उनको एक फल दिया, जाके अपनी पत्नी को खिला देना। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली।
और धुंधली जो थी वो थी ब्राह्मणी, लेकिन निंदा में आनंद लेने वाली, चुगलीखोरी, इधर उधर का बात इधर, है ना, उसका ये आदत था, है ना। सबसे बुरी चीज़ है निंदा। व्यक्ति कुछ भी कर लेना पाप तो है, लेकिन उतना नहीं है, निंदा का बहुत पाप है, चुगली का। इधर का उधर लगा दिया, उधर का उधर लगा दिया, लड़ते रहो फिर मज़ा लेने का, ये चुगली नहीं करना चाहिए। तो उसको ये आदत था। जब आत्मवान बड़ा खुश होकर आया, बोले देवी देखो मैं तुम्हारे लिए फल लाया हूँ, हमको पुत्र प्राप्त हो जाएगा। अब वो सोची अरे क्या झंझट लेके आ गया। तो फल तो उसने ले लिया, कुछ बोला नहीं, लेकिन अपनी दासी को बोल रही है। तो दासी बोलती है महारानी आप फल खाए? कौन फल खाएगा? हमने सुना है कि जब प्रेग्नेंट होते हैं तो फिगर ख़राब हो जाता है ना, बहुत प्रसव के समय बहुत वेदना होती है, कई लोगों के तो प्राण निकल जाते हैं, और फिर उसको पालो, उसका झंझट कौन पालेगा, तो हम ये फल नहीं खाएंगे। तो उसने वो फल अपनी बहन के घर में गई, उसकी बहन प्रेग्नेंट थी, तो उसने बहन को बोला अरे मैं खाने वाली नहीं हूँ। बहन बोलती देखो हमारे पति तो उनको जॉब धंधा नहीं है, तो तुमको कुछ धन दे देना, हमको पुत्र होगा ना हम तुमको दे देंगे, और तुम यहीं पर रहो। बोली ठीक है, ये तो बढ़िया मामला सेट हो गया। तो उसने बाद में क्या किया, वो बोली कि आत्मान बहुत खुश रहने लगा। उसने बोला कि फल का क्या करूं? अरे फल जाके गाय को खिला दो। गाय को खिलाया, गाय ने भी एक बच्चा पैदा किया इंसान जैसा, है ना, उसका नाम, तो आत्मवान बहुत खुश हुआ। आत्मवान बोलता हमारे घर में संतान हुई। अब वो उसी का बच्चा ले आई बहन का, उसका नाम रखा धुंधुकारी। और जो गाय का भी बच्चा पैदा हुआ, बोले ये कैसे हो सकता है? तो गाय के बच्चे का नाम रखा, उसके कान जो थे ना गाय के थे, उसका नाम रखा गौकर्ण। अब गौकर्ण जो था वो भक्त था बचपन से ही, है ना, और ये धुंधुकारी शैतान था। इधर जाता, किसी के बच्चे को मार के आता, किसी का कुछ तोड़ के आता, किसी का मोबाइल छीन लेता, किसी का कुछ छीन लेता, कुछ ना कुछ करता रहता था कांड। तो बड़ा हुआ और माँ ने बिगाड़ दिया उसको, है ना। तो माँ ने बिगाड़ दिया और धुंधुकारी जो था बिगड़ गया। और ये गौकर्ण जो था कथा में रहता था, ये प्रमुख ग्रीन्स में कथा में आता था, बैठता था, सुनता था, गीता सीख लिया, प्रवचन देना चालू किया, उसका जीवन हुआ साधुमय हो गया। ये धुंधुकारी ने थोड़ा बड़ा हुआ, लाओ पैसा, हमको बैटिंग करनी है IPL में, है ना, पैसा दो। बैटिंग मतलब वो वाली बैटिंग नहीं, बैटिंग क्या बोलते हैं उसको, सट्टा खेलना है, जुआ खेलना है, शराब पीना है, ड्रग्स लेना है, उसमें लग गया। तो फिर पता क्या हुआ, उसमें लग गया तो अपने माता पिता, जब माता उसको धन नहीं देती उसको पीटता। एक दिन पिता को पीटा, पिता का बेचारे का दिल टूट गया, बोला इसमें रह के फ़ायदा क्या, साधु सही बोले थे, संसार दुखों का घर है। साधु चले गए, वो आत्मवान चले गए, वहीं पे योग करने लगे, वहीं पे शरीर जला के अपना राख कर दिया। तो उसके बाद ये धुंधुकारी जो था, इसने अपनी माँ को भी पीटा, माँ छाती पीटने लगी, अरे ये मैंने कितनी बड़ी गलती की है, बाद में होने वाला है। यही होता है, अगर बचपन में हम संस्कार नहीं देंगे तो बाद में हमको बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि हमारा ही गला घोटेंगे वो लोग, है ना। तो ये हुआ, तो माँ भी बेचारी आत्महत्या कर ली। और धुंधुकारी ने 5 वैश्याओं को लाके अपने घर में रख लिया, वैश्याओं की मांग, सारा पैसा ख़त्म। गौकर्ण तो आते नहीं, तो गौकर्ण तो अपना वृंदावन, मथुरा, है ना, कुंभ स्नान करते रहते थे। तो इतने में क्या हुआ, धुंधुकारी की 5 पत्नियों को क्या करता था, वो डाका डालता था, ये करता था। 5 पत्नियों ने सोचा देखो ये क्या करेगा, एक दिन इसको पुलिस पकड़ेगी, राजा पकड़ेगा और पूछेगा क्यों करते हो, तो हमारा नाम लेगा, हमको भी मरवाएगा, तो इसको मार डालो, अभी हमने बहुत सारा धन कमा लिया है, अब इसको रात को निपटा के हम लोग निकल जाएंगे। तो क्या किया, रात को सो रहा था, उसका हाथ पैर बांध दिया, और वो क्या हुआ, उसका मुंह भी बांध दिया, और उसका जलते जलते कोयले उसके मुंह में डाल दिए। वो चिल्लाने लगा, लेकिन जल जल के मर गया, और घर में आग लगा दी, और बाहर आ गई, बोले अरे हमारा घर जल गया। तो बोले धुंधुकारी किधर है? बोले धुंधुकारी तो चला गया, 4 दिन पहले उसका जॉब अपॉइंटमेंट लेटर आया था, तो चला गया है, बोला विदेश से आऊँगा अभी कमा के। पहले तो कुछ होता नहीं था, नो इन्वेस्टिगेशन, नो CCTV, नथिंग, तो जल गया बेचारा, उसका आत्मा उधर ही, अंतिम संस्कार हुआ नहीं। अब वो धुंधुकारी उसी घर में रहता था, वो तो जल के भाग गई, वो तो भाग गई 5। अब वो घर जो था बंजर हो गया, उस घर में वो रहता था। गौकर्ण आए बड़े दिनों बाद, तो उनको पता लगा अरे हमारा भाई तो विदेश गया है और घर जल गया है। तो गाँव वाले बोले अरे बहुत अच्छा है, सत्संग करिया। सत्संग करने के बाद बोले आप इधर ही सो जाइए उस घर में। नहीं, मैं अपने घर में जाके सोऊंगा। तो जैसे रात को सोए तो वो प्रेत प्रकट हो गया। वो प्रेत कभी क्या करता, कभी बकरे का शरीर लेता, कभी घोड़े का शरीर लेता, कभी अलग अलग शरीर लेता, डरा रहा था। लेकिन गोकर्ण डरे नहीं, भगवान के भक्त थे। बोले तू है कौन? बोला अरे भाई, रोने लगा, अरे मैं तुम्हारा भाई हूँ धुंधुकारी। बोला अरे तुम तो विदेश गए थे, विदेश नहीं गया था, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ और मेरी आत्मा तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तुम कब आओगे? तो बोला अरे तुम्हारा तो मैं गया जी में श्राद्ध किया था,
अरे मैं नहीं मुक्त हुआ भाई, गया मैं श्राद्ध कर लो, कुछ भी कर लो, मेरा कुछ नहीं होने वाला है। तो बोले फिर क्या करूं? तो बोले कल पूछना ब्राह्मणों से भाई मेरा क्या हो सकता है। ब्राह्मणों से पूछा, ब्राह्मणों ने पोथियाँ खोली, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद बोला अब क्या करें? बोले तुम में ना सत्व है, तुम जो सूर्य देव है ना वो सब कुछ जानते हैं, क्योंकि वो सब कुछ से उनको सब कुछ पता है, उनसे पूछना। दूसरे दिन सूर्यदेव प्रकट हुए, उनसे पूछा, उन्होंने बोला घर में श्रीमद् भागवत की कथा कराओ, इससे इसका उद्धार होगा। तो वो कौन करेगा? आपको ही करनी चाहिए, क्योंकि आप ही महान भक्त हो। तो कैसे करनी चाहिए उसकी विधि है। फिर बोला इसको भी आमंत्रित करना, सब गाँव वाले सुनने चाहिए। बोले ठीक है। तो सब गाँव वाले सुनने चाहिए, सब बैठ गए। ये प्रेत भी आया। अब वो प्रेत हवा का शरीर होता है उसका, तो वहाँ के बांस का ये था, बांस का क्या बोलते हैं उसको? बांस ही बोलते हैं ना, खंबा। वहाँ पे ऐसे धारी धारी होती है ना, 7 बांस की खंबे की धारी थी, उसके अंदर एक छेद में घुस गया वो वहाँ बैठ गया आसन लेके, और कथा प्रारंभ हुई। सब गांव वाले आए, सब सुने, बहुत अच्छा। ये धुंधुकारी भी सुनता था। सुनते सुनते जब पहले दिन की कथा हुई तो पहला फटाक करके फट गया ऊपर वाला रिंग जो था। तो बोला कथा सफल। दूसरे दिन दूसरा फटा, तीसरे दिन तीसरा, फटते फटते 7 दिन के बाद जैसे 7वां फटा, ऊपर से विमान आ गया, है ना। एयर इंडिया नहीं, वैकुंठ एयरलाइंस, है ना। सीधा विमान आ गया, वहीं लैंड हुआ, और बोला बैठो। तो धुंधुकारी बोले, धुंधुकारी का दिव्य शरीर हो गया, और धुंधुकारी बैठ गया, और धुंधुकारी ने बहुत सबका धन्यवाद दिया, आज आपके कारण मुझे वैकुंठ का शरीर प्राप्त हुआ है। तो अब ये बोले देखो, गोकर्ण पूछे, तो ये विष्णुदूत जब लेके आ रहे थे, लेके जा रहे थे, विष्णुदूतों से प्रश्न किया गुरु गोकर्ण ने। कथा तो सबने सुनी है, प्रमुख वालों ने, ये इसके लिए विमान क्यों आया भाई? धुंधुकारी ने, धुंधुकारी के लिए, सबके लिए विमान आना चाहिए था। बोला धुंधुकारी को जो आग लगी है धुंधुकारी को ही पता है, इसने इमरजेंसी में कथा सुनी, इसको इतने कष्ट मिला है ना, इसने पूरा एक चित्त होके एक शब्द भी इधर नहीं गया है, इसने पूरा चित्त में धारण किया है। आप तो चले जाते थे प्रसाद लेके, रात को सो जाते थे, ये रात भर उसका मनन करता था, मनन चिंतन करता था, और चिंतन कर करके इसने इतना अपने पापों को नष्ट कर दिया। आज उसके पाप सारे नष्ट हो गए, इसलिए हम इसको लेके आए हैं। और आपको तो जो कथा करने वाला है, ये कथा करने वालों का बेनिफिट है, इसलिए हम कथाकार बने हैं, है ना। कथाकार का बेनिफिट क्या है? आपके लिए स्वयं कृष्ण आएंगे विमान लेके, और आपके लिए तो आएंगे। बोले फिर इनको कैसे करेंगे? फिर से कथा करो, और इस बार ध्यान से सुनना सब लोग, और चिंतन मनन करना घर में जाके। बोले ठीक है। और वो तो चला गया, फिर से कथा हुआ। इस बार सबको अपनी गलती पता थी, माइक का जरूरत नहीं है। 88,000 ऋषि मुनि जो बैठे थे ना, कोई माइक नहीं था। सुखदेव गोस्वामी बोल रहे थे 88,000 कैसे बैठे होंगे? जिसका मन नियंत्रण में रहता है उसको सब कुछ सुनेगा। और भले आप डीजे लगा दो, या वो स्पीकर आते हैं ना महंगे वाले, अमेरिका की कौन सी कंपनी है वो है? नहीं, एक और है JBL, उसका लगा दो, कुछ जाएगा ही नहीं अंदर, वो बैठ के अपना मोबाइल ही देखता रहेगा। तो JBL से अंदर नहीं जाता है, कानों के द्वारा मनन से अंदर जाएगा। और कथा हुआ, भागवत में वर्णन है, माता जी को पूछ लीजिएगा, माता जी बताएंगे आपको, पूरा भागवत पढ़ी है ना ऐसा। तो बाद में कथा हुई, सबके लिए विमान आया, और कृष्ण भगवान ने गोकर्ण को गले लगाया और स्वयं विमान पे बिठाया और लेके गए। और यही प्रसंग ध्रुव महाराज की कथा में आता है। ध्रुव महाराज की कथा मैंने बताया था। तो ध्रुव महाराज का जब विमान आया तो सोचने लगे, अरे हमारी माँ तो अनपढ़ थी, उसकी कृपा से तो हम जंगल में गए ना, हमारे लिए विमान आ गया, हमारी माँ का क्या होगा? तो तुरंत ये समझ गए, विष्णुदूत दिखाया। उससे पहले किसका विमान जा रहा था? उनकी माँ का, सौतेली माँ का, सौतेली का नहीं, उनकी माँ, सुरुचि का, जिसने भेजा था ना, जिसने बोला था ना बेटा मुझे अपने पिता से बड़ा राज्य चाहिए। कौन देता है? बोले पता नहीं, मैंने सुना भगवान है। वो कहाँ रहता है? सो सब जंगल में आते, शायद जंगल में रहते होंगे, इसलिए जंगल में गए थे। उन्होंने भक्ति नहीं किया। आप भक्ति कर रहे हैं ना, आपके परिवार का उद्धार हो जाएगा। भगवान बोलते हैं जिस गाँव में भक्त होता है उसका गाँव का कुत्ता भी मुझे प्रिय है, कुत्ते को भी मैं आलिंगन करता हूँ। भक्त कितनी महिमा है, मैंने बोला ना भक्त कितना महिमा है। तो इसलिए भक्ति करना चाहिए हम सबको, और चिंतन मनन के साथ में डूब के भक्ति करना चाहिए, और जितना हो सके संग का लाभ लेना चाहिए। हम यहाँ पे हफ्ते में एक घंटा आते हैं, 1-1.5 घंटा, तो कुछ भी हो जाए, प्रभु जी आए नहीं, हाँ प्रभु जी कुछ काम आ गया था, काम नहीं आया था, प्रायोरिटी नहीं दी इस काम को। आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देना है यहाँ पे, बाकी काम होता रहेगा, लोग बदलते रहेंगे, जो टिका रहेगा उसके लिए विमान आएगा। संत तुकाराम को विमान आया था। महाराष्ट्र में कितने हैं यहाँ पे, पता है आपको? तुकाराम बीज करके एक दिन होता है, आज भी वो पेड़ हिलता है वहाँ पे।
तो तुकाराम को विमान आया, सशरीर उद गए, आप भी जाएंगे, विश्वास होना चाहिए। तो चिंतन मनन करना है, कथा में ध्यान लगाना है, तो और क्या करना है, प्रोग्राम में आना है, और काम होते रहेंगे 1.5 घंटा, बाकी हर समय आपके पास है। अब उसमें निपटा लीजिए, आगे पीछे कर लीजिए, 9:30 के बाद चले जाइए। प्रसाद खाना भी भक्ति है, कुछ नहीं हो तो प्रसाद खाने आना। कुछ लोग बोलते हैं प्रभु जी अच्छा नहीं लगता है, क्यों? हमने कहा हम 80 आदमी का प्रसाद लेके आते हैं, हमको वापस लेके जाने में अच्छा लगता है, हम खिलाने के लिए लेके आते हैं, आप प्रसाद खाने आओ। नहीं प्रभु जी अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा अच्छा नहीं लगता, भगवान को अच्छा लगता, प्रसाद खाना भी भक्ति है। लेकिन ऐसा नहीं है प्रभु जी बोल दिया हम 9:30 ही आएंगे, कथा सुनने आना है हमको। कथा सबसे बड़ा, कानों के लिए कथा प्रसाद है और शरीर के लिए भोजन प्रसाद है, और वही अंदर जाके क्रांति फैलाएगा, है ना। बड़े बड़े अंग्रेज लोग जो हिप्पी थे, गौ मांस खाते थे, उनका भला हो गया, प्रसाद में इतनी महिमा है। अच्छा ये तो हुई